एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके बहाए गए लहू के तले हम भाई बहन आते हैं। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, यूं तो मैं इस काबिल नहीं हूं, हम इस काबिल नहीं है कि आपकी प्रेजेंस में भी खड़े हो सकें, लेकिन आपकी बहुत बड़ी दया में होते हुए हम आपको अप्रोच करते हैं। प्रभु आपका लहू जो अभी भी मौजूद है, उसके नीचे होते हुए हम निकम्मे भाई बहन आते हैं। प्रभु अपने तमाम भूल चूक अपराधों को, अधर्मों को, पापों को, गलत हरकतों को आपकी हुजूरी में मानते हैं, अपने हाथों को उस मुबारक कुर्बानी के ऊपर रखते हैं प्रभु, और बड़े विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु हमारे तमाम गुनाह आप पर, आपकी रास्तबाजी हम पर प्रभु, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिद्किनु हैं। खुदावन यीशु मसीह, यदि आप हमारे लिए ना बलि होते, मरते, खुदावन हमारे यहाँ पर बैठना व्यर्थ था। इनफैक्ट हम आपके पास आ ही नहीं सकते थे प्रभु। लेकिन खुदावन मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ, ये तो ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, वरन दया करने वाले खुदा बाप आपके ऊपर है। आपने दया करी हम पे, चुन के अपनी नज़दीकी में आने का फजल दिया। आज हम कह सकते हैं प्रभु हमें अनुग्रह मिला कि हम आपके भवन आ सके। प्रभु ये अनुग्रह ही है जिसने खींचा प्रभु, ये अनुग्रह ही था जिसने उपवास रखने को मजबूर करा। ओ खुदावन, हमारी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुन सकता खुदावन, केवल एक हैं जो सुनते हैं और जवाब देते हैं, वो आप हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे प्रेयर आंसरिंग गॉड हैं प्रभु। आबा, आप हमारे बीच में आए, हमसे हम कलाम हो प्रभु, अपने वचनों को तोड़ के हमें खिलाएं खुदावन। रैप्चर के लिए तैयारी दीजिए प्रभु, दुनियावी झंझावटों से बाहर निकाल के हमारे को हमारे दिन गिनने की समझ दीजिए, ताकि हम बुद्धिमान हो के आपके पीछे और अधिकाई से दिल दिमाग से चल सकें। खुदावन आप बड़ी दया करें, हमारे बीमारों को केवल आप ही चंगा कर सकते हैं। जहाँ डॉक्टर के हाथ खड़े हो जाते हैं वहाँ आप आते हैं खुदावन यीशु मसीह। आज भी आप आएँ प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी खुदा हैं, आप मेरे खुदा हैं, आप हमारे खुदा हैं। आपको छोड़ कोई खुदा है ही नहीं प्रभु। आसमान पे और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। महान प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आपका नाम जलाल पाए खुदावन यीशु मसीह। प्रचारक भाई को आपके हाथों में देते हैं, आप अपनी आत्मा से बहुतायत से मसा करें प्रभु, होठ और ज़बान तो भाई के हिलें, कलाम आपका निकले, आप ऐसी दया करें खुदावन। आज के ग्रुप को, लीडर भाई को बहुत बरकत दें प्रभु, जिन्होंने आज का बेड़ा अपने कांधे पे लिया। तमाम बरकतों से भाई बहनों को भरें खुदावन। इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा की तारीफ में गीत गाएंगे, गीत का नंबर 35। ऐ खुदा कैलवरी से लहर अब भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी। क्या आप दुल्हन आए हैं? क्या आप साफ होने आए हैं? कौन कौन धुलने आया है? मैं तो धुलने आया हूं। आमीन। ये गाना नहीं है, ये आपकी मेरी दिल की पुकार है। आमीन। ऐ खुदा कैलवरी से एक लहर अब भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी। फतेह की कुव्वत दे, पूरी खुशी और तेज, वादे के लिए ठहरते सभी। वो अपनी कुव्वत जला लिया भेज, अपनी कुव्वत जला लिया भेज। सब कमजोरों को आफतमंद बनाओ, अपनी कुव्वत जला लिया भेज। Once again, वो अपनी कुव्वत जला लिया भेज, अपनी कुव्वत जला लिया भेज। सब कमजोरों को आफतमंद बनाओ, अपनी कुव्वत जला लिया भेज। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, खुशी से अपने मार्ग पर चला।
हर लड़ाई में जय पाने की ताकत दे अपने प्यार। ओ यस लॉर्ड जीसस, आमेन आमेन। लेट्स वर्शिप सेंट्स। अपनी कुव्वत जला ली हमें, अपनी कुव्वत जला ली हमें, सब कमजोरों को आफतमंद बनाओ, अपनी कुव्वत जला ली हमें। सुस्त और सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगह, दुनिया में जो उलझ गए हैं, बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, क्रूस की तरफ हम सब देखते हैं। अपनी कुव्वत जला ली हमें, अपनी कुव्वत जला ली हमें, सब कमजोरों को आफतमंद बनाओ, अपनी कुव्वत जला ली हमें। Once again, last time, अपनी कुव्वत जला ली हमें, अपनी कुव्वत जला ली हमें, सब कमजोरों को आफतमंद बनाओ, अपनी कुव्वत जला ली हमें। आमीन। और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि प्रभु के जलाल से हम भरे। आमीन। हमको खुदावन अपने रैप्चरिंग फेथ से भरे, रैप्चर के लिए तैयारी दे। आमीन। जबकि हम खड़े ही हैं उस ब्लेसेड कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, and all things are possible, only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Brother Titus. My Jesus is here. And Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक बार और मौका दिया प्रभु जी कि आपकी हम आराधना कर सके, वर्शिप कर सके, अपने रिक्वेस्ट को प्रभु जी आपके सामने रख सकें प्रभु जी। वो खुदा भाई और बहन फास्टिंग के साथ आए हैं प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी। आप हमारी फरियादों को आप सुने प्रभु जी और उनका जवाब दीजिए प्रभु जी। सच है प्रभु जी, आपका आना बहुत निकट है प्रभु जी। आप किसी समय भी प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शें प्रभु जी
कि जब वो दिन आए प्रभु जी, हम आपसे मिलने के लिए तैयार हो सके। हम में से हर एक को अपनी आत्मा से भरें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और अपनी रिफिलिंग दीजिए प्रभु जी, कि हमारी मशालें हमेशा जलती रहें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, बुद्धिमान कुंवारियों की नाई प्रभु जी, वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल रहे प्रभु जी, कि जब आप आएँ प्रभु जी, आप हमें आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पाएँ प्रभु जी। आपके लिए वेट करते हुए आप हमें पाएँ प्रभु जी। जितने भाई बहन आए हैं सबको बड़ी बरकत दे, सबको बड़ी आशीष दे। भाई इज़राइल लाजरस के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दे। धन्यवाद साहब, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth shall also, and the works that are therein shall be burnt up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of the Lord, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we according to his promise look for new heaven and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Beloved, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु जी। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी आप हमें तैयारी बख्शे हैं। इसलिए आप हमें अपने दास के ज़रिए से ओ खुदा बाप एग्जॉर्टेशन देते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और आप कहते हैं कम आउट ऑफ मी माई पीपल फ्रॉम हर। ओ खुदा बाप, आप हमें बुलाते हैं प्रभु जी, निकलवाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आप हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। अपने रेवलेशन से हमारे भाई को और भरता चला जाओ, नाम जरा महिमा के लिए और इस्तेमाल करें प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी कि भाई की सेवकाई के द्वारा हम में से हर एक प्रभु जी आपसे मिलने के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। बहुत धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से बैठ सकते हैं और पढ़ें भैया हिंदी में। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए, दुनियावी नहीं होना चाहिए। ट्यूसडे का मैसेज भैया का, ट्यूसडे का मैसेज है, कैसे होना चाहिए। सारी गलत चीज़ों से, सारे निकोलीवाद से, सारी गलत शिक्षाओं से निकल करके आना है। वो मैसेज क्यों आया? प्रभु हमें तैयारी देना चाहते हैं, हमें कैसे होना चाहिए। जब प्रभु का दिन इतना निकट है, यहाँ में लिखा हुआ है कि चोर की नाई आता है, लेकिन हम जानते हैं वचन ये भी बताता है हम ज्योति की संतान हैं। और जब हम ज्योति की संतान हैं तो प्रभु हमसे बताता है, हमसे बातचीत करते हैं प्रभु, और हमें आगाह करते हैं बार बार। अपने दास के ज़रिए से एक मिनिस्ट्री हमारे बीच में प्रभु ने रखी है, जिसके ज़रिए से हमें बताते हैं हमें कैसे होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जब इतना नज़दीक है उनका आने का समय, तो हमें चाल चलन में कैसे होना चाहिए, अपने चाल चलन को हमें कैसे रखना चाहिए। संडे इवनिंग में भाई ने एग्जॉर्टेशन दिया, एक दूसरे के साथ हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, कैसे फैमिली लाइफ में होना चाहिए, कैसे चर्च लाइफ में होना चाहिए, कैसे भाइयों के रिलेशन, कैसे बहन बहनों के रिलेशन होना चाहिए। ये सब हमें तैयारी प्रभु दे रहे हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जब मौका है हमारे पास, हम यहाँ पर आए हुए हैं उपवास के साथ प्रार्थना में, हम प्रभु से मांगे हमारी कमियों को, घटियों को प्रभु हमारे ऊपर रिवील करे। हो सकता है हम अनजाने में सोचते होंगे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, घटी नहीं है, लेकिन यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। वचन तो यही बताता है। तो प्रभु रिवील करें हमारी कमियों घटियों को, और हम अपने आप को
पूरी रीति से पवित्र करें, हर एक गलत बातों से। हाँ, भैया जैसे बता रहे थे, एक इंटरनेट सबसे बड़ी बीमारी है, जिसमें से निकल करके हमें आना है। हाँ, जाने अनजाने में इंटरनेट के हाथ चला ही जाता है और देखने लगते हैं। प्रभु इन बुरी बातों से निकाले। हाँ, गलत शिक्षाओं से ही नहीं निकलना, बल्कि आज जो गलत चीज़ें चल रही हैं, शैतान ने जाल फैला करके रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा जाल शैतान ने फैला करके रखा है और विश्वासी समझ नहीं पाते कैसे जाल में फंसते चले जाते। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे आगाह करता है, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, हमें आगाह करते हैं हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए। आगे पढ़ें भैया इसको। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और खुदा के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो अधर्म वहां पर नहीं जा सकता। हर एक प्रकार की बुराई हमें निकालना है, और बुराई निकालने का समय अभी है। हमारी मॉडल वॉक कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे चाल चलन में होना चाहिए, कैसे हमें पवित्रता से अपना जीवन बिताना चाहिए। और हमें यहाँ पे हम देखें इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 17वीं आयत से पढ़े भैया। हमें कैसे होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। जब हम देख रहे हैं समय बहुत नज़दीक है, हमारे प्रभु कभी भी आ सकते हैं। हाँ, किसी समय भी प्रभु आ सकते हैं। और वचन बताता है वो चोर की नहीं आएंगे, लेकिन वचन ये भी बताता है हम ज्योति की संतान हैं, हमारे ऊपर अचानक से वो दिन नहीं आ पड़ेगा। इसलिए प्रभु बार बार अपने मैसेजेस के द्वारा हमें चेता रहे हैं कि वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है, वो नज़दीक है। अपने आप को करेक्ट कर लो, अपने आप को दुरुस्त कर लो। जहाँ जहाँ हमारे अंदर गलतियाँ, ये उपवास और प्रार्थना का फोरम बहुत बढ़िया होता है। जब अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मांगते हैं और प्रभु से क्षमा मांगे, अपने जीवन को दुरुस्त करें और प्रभु के साथ की बात जो है। पढ़े भैया 17वीं आयत से। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, अन्य जाति चलते हैं। इसलिए तो वचन लिखा कब ट्यूसडे को मैसेज में बार बार भैया बता रहे थे, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय से, उसमें से निकल आओ, उसके कामों में भागी ना हो, दूसरों के अन्य जातियों के और कामों में हम भागी ना हो। उसमें से हम निकल करके आ जाए। गलत शिक्षा से प्रभु ने हमें निकाला, हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन अभी भी फिर भी कई ऐसी बातें होती हैं जिनके द्वारा हम आत्मा को शोकित करते हैं। तो आप पढ़े भैया आगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे खुदा के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो उनकी बुद्धि मंद हो गई है। उन्हें वचन समझ में ही नहीं आता। उनकी बुद्धि मंद हो गई। बुद्धि मंद करने वाला भी एक है जिसने सबकी बुद्धि मंद कर दी है, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारी बुद्धि को खोला है। हम वचन की अंडरस्टैंडिंग में पाए जाते हैं, हम वचन को समझते हैं। जब वचन यहाँ पे खुलता है, प्रभु हमें समझ देते हैं, हम उसको समझते हैं, उस रेवलेशन को हम प्राप्त करते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस डीलिंग के लिए जो प्रभु हमारे साथ कर रहा है। भैया आगे पढ़ें। और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हाँ, ऐसा हम इससे दूर रहें, इस लुचपन के कामों से हम दूर रहें। तभी भैया बार बार कह रहे थे इन कामों से निकल करके आ जाओ। इन सारी बातों से ट्यूसडे का मैसेज यही था, सारी संसारिकता हमारे अंदर से चली जाए। यदि हमारे अंदर कुछ भी गलत नहीं है, खुदा का बहुत धन्यवाद हो। लेकिन जब हम संसार में चलते हैं, हमेशा कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वचन बताता है इसमें सब में से हमें निकल करके आ जाना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें साहस दीजिए, हमें हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम अकेले वैसे निर्बल हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा ही है जो हमें
आज जिस संसार के अंदर जो स्थिति चल रही है, आज जो दशा इस संसार की है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें बचाते हैं। हम अपने आप से नहीं बच सकते, खुदा ही है जो हमें बचा करके रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है वो पवित्र आत्मा को मांगना, पवित्र आत्मा से पूरे टाइम भरा रहना। भैया ने, रिचर्ड भाई ने गाना भी उसी गवाया, पवित्र आत्मा से हमें हमेशा भरे रहना। देखना भाई हमारी कुप्पियों में तेल है कि नहीं। यदि जरा सी भी कमी दिखाई देती है, फर घुटने के ऊपर आ जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। लेकिन अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को सारी दुनिया की बातों से निकाल बाहर करें। संसार के अंदर बहुत ज़्यादा संसारिकता है। आजकल के दिन सदोम अमोरा से भी बदतर दिन है, नूह के समय से भी बदतर दिन चल रहे हैं। हमें बचाना है, हमारी फैमिलीज को बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है, खुद भी बचना है। आगे पढ़ें भैया। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हाँ, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हमने ऐसी शिक्षा पाई है जो मसीह यीशु में है, हमने वो शिक्षा पाई है। हाँ, मसीह यीशु की वचन की सच्ची शिक्षा हमने पाई। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक प्रॉफिट को प्रभु ने हमारे बीच में भेजा और जो कुछ भी गलत चीज़ें थी हम में से निकाली गई। हमने वो सबको सुना। सिर्फ डिनोमिनेशन से निकल करके आना काफ़ी नहीं है, लेकिन हर एक बुराई से निकल करके बाहर रहना। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें बार बार एग्जॉर्टेशन करते हैं, बार बार हमें कहते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, प्रभु हमें सही तरीके से लेकर के चल रहे हैं। रैप्चर के मार्ग पर हमें प्रभु बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए समय समय पर ऐसे मैसेज आते हैं जब खुदा देखता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई आपस में मन मुटाव है। इसलिए भैया ने संडे को एक्सॉर्टेशन दिया, इसलिए भैया ने ट्यूसडे को मैसेज लेकर के आए, कम आउट ऑफ माई पीपल फ्रॉम हर सिंस। सारे पाप से, हर का मतलब अब संसार में जो पाप चल रहे हैं हम जानते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च सारी शिक्षाएं गलत हैं, हम वहाँ से तो निकल करके आ गए। लेकिन संसार में जो हो रहा है, अब संसार में जो चल रहा है बातें, जो नेट के ऊपर जो बातें चल रही है, मोबाइल के ऊपर जो बातें चल रही है, हमारे आसपास जो बातें चल रही हैं, बुरा नहीं देखना, नहीं जाना, गलत बातें नहीं सुनना, उन सब से प्रभु हमें निकालना मांग रहा है। और हमें एक पवित्र कलीसिया बनाना चाह रहे हैं जो उनके योग्य हो। जब वो आए तो हमें लेकर के जाने वाले हो सके। आगे पढ़े भैया। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, उतार डालो, पुरानी अभिलाषाओं को उतार डालो। भैया हमारे पास भाई कह रहे थे जैसे एल्विस प्रेस्ली ने अपने आप को फ्लीट ऑफ कैडिलैक के लिए बेच दिया। संसार का अट्रैक्शन, संसार की चीज़ों से अपने आप को अट्रैक्शन से बचाए। अब मेरे पास इतने सूट होने चाहिए, मेरे पास इतने जूते होना चाहिए, मेरे पास इतना ये होना चाहिए, मेरे पास इतना ये होना चाहिए। अरे भैया अपने को कवर रखने के लिए खुदा जो देते काफ़ी है। मेरे पास इतनी साड़ियाँ होना चाहिए, मेरे पास इतने सूट होना चाहिए। ये गलत अभिलाषा है, ये गलत चीज़ें हैं कि संसारिकता को जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। हाँ, ऐसे से बहुत जल्दी संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। यस, कपड़ा चाहिए, खाना पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन यही हमारा जीवन ना बन जाए। हमारा जीवन इनसे हट के होना चाहिए। हमारा जीवन एक अलग जीवन है। खाना जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है। वो खाना असली है, वचन खाना असली है। संसार का खाना तो हम खाएं सिर्फ पेट भरने के लिए, कि हमारा पेट भरे और हम जीवित रह सके। लेकिन जीवित रहने के लिए खाना नहीं खाना कि हम खाना खा रहे हैं, हम सिर्फ जीवित रहने के लिए खाएं बस। खाने के लिए जीवित ना रहें कि भैया हम अच्छे से अच्छा ही खाते रहें पूरे टाइम। खैर मैं प्रभु देता है, खाते हैं, रोज़ चिकन मटन खाइए, लेकिन यही हमारा यही हमारा उद्देश्य ना बन जाए कि हमें यही खाना है, हमें यही पीना है, हमें यही पहनना है, हमें यही ओढ़ना है। आगे चले भैया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, मन के स्वभाव में नए बनना है।
हमारा स्वभाव चेंज होना है। जरा जरा बात पे गुस्सा आ जाता है, जरा जरा बात पे एक दूसरे से वो रूठ जाते हैं। ये स्वभाव खत्म होना है। अब ये समय नहीं रहा, गुस्सा गुस्सी का समय नहीं रहा, रूठने का समय नहीं रहा। अब तो मेल से, मेल मिलाप से चलने का समय आ गया है। इसलिए संडे का एग्जॉर्टेशन इवनिंग का करीब करीब 1 घंटा भैया ने एग्जॉर्टेशन दिया इसी के बारे में। आगे पढ़ें भैया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो खुदा के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग है। भाई भाई में झूठ ना बोले, बहन बहन में झूठ ना बोले। हम एक मसीह के एक अंग हैं। हम एक दूसरे को झुटला के झूठ ना बोले। वचन बता रहा है। कई बार होता जाने अनजाने में झूठ बोल देते, सोचते चलो इससे क्या फर्क पड़ता है। बाइबल कह रही है ना बोले। हमारा कन्वर्सेशन हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं रहे। चलिए ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये बता रहा हूँ इसलिए अपने आप को जांचें और प्रार्थना करें। यदि इनमें से कोई हमारे अंदर पाया जाता है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें इन बातों से बचाए, हमें इन बातों से छुड़ाए। आप हमें पवित्र करिए प्रभु जी, पूरी रीति से हमें शुद्ध करिए। छोटी छोटी चीज़ झूठ तक ना बोलें। बाइबल बता रही है ये। मतलब झूठ बोलना भी एक गुनाह है बहुत बड़ा। हम लाइटली ले लेते हैं। तो पढ़े भैया आगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, क्रोध ना रहे। जाकर के यदि तू भेंट चढ़ाने के लिए आए, अपने भाई से जाकर के सुलह कर ले, इससे पहले कि आप भेंट चढ़ाएं, इससे पहले कि मेज में शामिल हो। भैया ने कहा था आप अपने एक दूसरे के साथ सुलह कर लो। इससे पहले प्रभु की मेज के सामने आए, अपने एक दूसरे को सुलह कर लें। पाप ना करें। सूरज डूबने के पहले, संध्या की कुर्बानी चढ़ाने के पहले अपने आप के सारी गलतियों को मान लें और जिसके साथ कुछ बातें हुई सबको सुलह कर लें। क्या हम करते हैं? दिनों दिन शायद निकल जाते हैं, बॉदर ही नहीं करते हैं। लेकिन अब आ गया है समय पूरी रीति से पवित्र होने का। अब समय आ गया है पूरी रीति से अपने आप को सिद्ध करने का। अब समय आ गया अपने आप को पूरी से पवित्र करना है, क्योंकि उनका आना बहुत नज़दीक है। किसी समय भी वो आ सकते हैं, किसी समय भी हमारे प्रभु प्रकट हो सकते हैं, किसी समय भी हमारा यहाँ से जाना हो सकता है। और वो निष्कपट और बेदाग और बेझुर्री कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। जरा सी भी इनमें से जरा सी भी चीज़ें पाई गई तो वो नहीं लेके जाएंगे, वो छोड़ देंगे। पढ़े भैया आगे। और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात। कुछ कुछ बोल देते हैं। अब मैं पुलपिट से बोलना नहीं चाहता। कुछ कुछ गुस्से में बोल देते हैं। कुछ कुछ सोचते हैं ये गाली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। वचन बता रहा कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। देखिए कितना स्ट्रिक्ट है। हम लोग नहीं समझते। हम लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। गुस्से में कुछ भी किसी को कुछ बोल देते हैं। वचन बता रहा तुम्हारे अंदर से कोई भी बुरी बात मुंह से ना निकले। तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? क्या हमारा चाल चलन इसमें 4 के अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं? यदि है अच्छा, यदि नहीं तो उसे प्रार्थना करें प्रभु वचन करो तो हमारी लाइफ हो सके। हमें बचाइए प्रभु जी, हम आपके जाना चाहते हैं। हम संसार में रहना नहीं चाहते मेरे प्रभु, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ये सब करें तो अपने को पवित्र करें तो इन बातों से वो आए मेरे लोगों निकल करके आ जाओ। सारी इन बातों से जो गलत बातें हैं इनमें से निकल करके आ जाओ। पढ़े भैया आगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह पड़े। आगे पढ़े भैया। खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इन सारी बातों से खुदा का पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। खुदा का पवित्र आत्मा बहुत टची है। मैं जो हिंदी में कहते छुई मुई कहते हैं।
हाँ, जरा सी इन बात करे, गलतियां करें, जरा सी उल्टी सीधी बातचीत करें, प्रभु का पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा। हाँ, और पवित्र आत्मा छोड़ करके चला गया तो गए। तो इसीलिए लिखा हुआ पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। सारी बातों से पूरे समय ये ध्यान रखें, क्या मेरे एक्शन से, क्या मेरे बिहेवियर से, क्या पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है। इस बात को ख्याल करें, इस बात को ध्यान में रखें कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूँ, क्या मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रही हूँ। और यदि आपके पास पवित्र आत्मा होगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपके एक्शन से आप क्या कर रहे हो। पढ़े भैया आगे। खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई है, पवित्र आत्मा दिया गया छुटकारे दिन के लिए। लेकिन यदि शोकित करोगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। वो पवित्र आत्मा गंदी जगह पे नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा हमेशा पवित्र देह में ही वास करेगा। जरा सी भी अपवित्रता आई वो चला जाएगा। इसलिए तो लिखा है पाप मत करो, क्षमा मांग लो प्रभु से। हमारा प्रभु दया में बहुत दयालु है, दयावंत है हमारा प्रभु, दया में धनी है हमारा प्रभु। हाँ, यदि हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, प्रभु से क्षमा मांग ले उसी समय, और प्रभु क्षमा करने के लिए हमारा प्रभु सक्षम है, सामर्थ्य है, और वो करते भी हैं क्षमा। हम प्रभु का धन्यवाद करते आगे पढ़ें। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, सारी नटशैल में सब प्रकार का बैर भाव, सब प्रकार का क्रोध, सब प्रकार की निंदा, सब प्रकार का बुरा कहना वगैरह वगैरह तुम में से चला जाए। आज अपने आप को जांचें, अपनी कमी घटियों को देखें, और हमारे अंदर यदि कोई कमी है, कोई घटी है, प्रभु से क्षमा मांगे, और आगे से फिर वो चीज़ें ना करें। प्रभु हमें रहम करे, क्योंकि समय बहुत निकट है मेरे भाइयों बहनों। कभी भी हम जा सकते हैं। आगे बढ़ें भैया। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ, और जैसे खुदा ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, जैसे मसीह ने हमारे अपराध, हमारे तो बहुत अपराध थे, लेकिन उसने भूल जाने वाले समुद्र में हमारे सारे अधर्म को फेंक दिया, सारे अपराधों को फेंक दिया। तो हम छोटी छोटी बातों को हमारे भाई बहनों की क्यों ना क्षमा करें। और यदि हम क्षमा करेंगे, इसलिए तो प्रेयर सुनी नहीं जाती हैं कई बार, क्योंकि आपस में मतभेद है, आपस में बुराइयाँ है। इसलिए जब प्रार्थना करने जाओ, वचन के अंदर लिखा हुआ, अपने भाई से यदि कोई गलती है तो उससे क्षमा मांग लो पहले। यदि हम क्षमा करेंगे, और दूसरी बात ये भी वचन बताता है, यदि हम क्षमा करेंगे तो हमारे भी क्षमा किए जाएंगे। तो प्रभु का वचन हमें ये बताता है कैसे एक दूसरे के साथ चलना, कैसे मसीही लाइफ होना, कैसे हम अपने आप को इस संसार में चलाएं, और कैसे हर एक बैर भाव से, हर एक बुरी चाल चलन से, हर एक बुरी बातों से, हम मीन नहीं करते होंगे, कई बार ऐसी बातें निकल जाती है जिसका हम मीन नहीं करते, मतलब हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी निकल जाता। एक बहुत पवित्र चाल चलना है मेरे भाइयों बहनों, वचन के अनुसार अपने चाल चलन को हमें चलाना है। और प्रभु हमें शक्ति देते हैं, प्रभु सामर्थ्य है, हम अपने इच्छा से नहीं कर सकते। जैसे भाई बहन बता रहे हैं, कई बार हम गलत देख लेते हैं, इसलिए मैंने क्रॉस रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, क्रॉस रखा हुआ है कि जैसे मैंने इधर उधर कोई गलत देख लिया, क्रूस की ओर दे। इसलिए यदि हम कभी कुछ गड़बड़ करें, फट से प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हमारी सारी गलतियों को वो आज भी क्षमा करते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु समय समय पे एग्जॉर्टेशन दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम पवित्र बने, और जैसे वचन में भी लिखा है, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम लोग दुआ में जाएंगे। इससे पहले हम दुआ में जाए, भाई हमारे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं भाई विमल को बुलाऊंगा, वो प्रेयर में लीड करेंगे। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं अच्छे मैसेज के लिए। कैसे मैसेज आ रहे हैं, अपने आप को पवित्र करें, तो अब दुनिया की बकवासों से अलग करें। तो कोई भी एक भाई अच्छे मैसेज के लिए दुआ करें।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु जैसे दाऊद कहता है, मैं भरी सभा में आपको Amen. मैं अपने हाथों को उठा के अपने मुंह को खोल के आपको धन्यवाद देता हूं। Yes, Lord. इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ खुदा। ओ आपने चुन के मुझे मेरे इन भाई बहनों पे बहुत बड़ा अनुग्रह करा प्रभु। Thank you, Lord. Such a Lord. अगर आज मैं ना आ पाता प्रभु तो ये बातें मेरे से ओझल रह जाती प्रभु। Such. लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ Amen. यीशु मसीह कि आपने मेरे इन बहन भाइयों पे और मुझ पे अनुग्रह करा खुदावन। Such a Lord. Thank you, Lord. खुदावन आपके भवन में आने से ज्यादा लाभ होता है प्रभु। Amen. खुदावन यीशु मसीह बड़े अच्छे संदेश के लिए आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे भाई टाइटस को बहुत बरकत बहुत आशीष दे खुदावन। अपनी आत्मा से भरे प्रभु। Yes, Lord. कैसे आप आए, आपने दूसरा पत्रस 3:10 में से होके बातचीत करी Amen. कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। Such a Lord. खुदावन मैं विश्वास में बहुत कम पाया गया प्रभु। मैं वचन रूपी तराजू में तोला गया और बहुत हल्का पाया गया प्रभु। Mercy. यहाँ पर होंगे खुदावन कई जो बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन मैं बहुत हल्का पाया गया प्रभु। Such a Lord. Amen. खुदावन मैं भवन में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी कमियां घटिया आपको बता सकूं। Amen. और यहाँ से आप अनुग्रह करके मुझे Yes, सुना के Lord. बाहर भेजें। Amen. Amen. ओ खुदावन यीशु मसीह हमारे होठ निकम्मे हैं जो निकम्मी बातें बोलते हैं। सच बात। लेकिन प्रभु जब हम आपके फरियाद को रखते हैं, किसी बीमार के लिए दुआ करते हैं, आप इन निकम्मे होठों से वो भी सुन लेते हैं। सच है Lord. आपका इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Lord. खुदावन यीशु मसीह। Thank you. कैसे खुदावन यीशु मसीह आपने हमारी सीरत आंटी को उठा के खड़ा करा खुदावन। Thank you, Lord. सच है Lord. खुदावन यीशु मसीह बेटे पिनास को आपने चंगा करा। Thank you, Lord. उसकी शुगर को नॉर्मल लेकर आए प्रभु। Thank you, Lord. ये कोई नहीं कर सकता खुदावन। सच है। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। सच बात। हमारा ऐसा निकम्मापन है प्रभु। दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को Amen. Amen. और उसके किसी भी हुक्म को ना Yes. प्रभु ये हमारा निकम्मापन है प्रभु। ये मेरा निकम्मापन है सच जो मैं आपको बरकतें गिन गिन के याद कर करके धन्यवाद नहीं देता प्रभु। सच है Lord. और आपने फिर एक मैसेज भेजा, ए मेरे लोगों, Amen. ऐसी निकम्मी बातों से बाहर निकल कर आ जाओ। Amen. ओ खुदावन आप मदद करें प्रभु। Yes, Lord. मुझे पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Amen. मेरे इन बहन भाइयों को बहुत ज्यादा Yes, आवश्यकता Lord. है। Today myself placed as a Daniel, Lord. Yes. And I pray for my brother and my sister, Lord. Pray for Amen. my church, Lord. Have mercy on them, Amen. Lord. Amen, Lord. अपने आप को मैं डैनियल की जगह रख के आपके सामने खड़ा होता हूँ प्रभु। ओ खुदावन मेरे इन बहन भाइयों पे रहम करे। Amen. सच में हमने कुटिलता करी है, सच बात। हमने बलवा करा है, Yes, Lord. हमने झूठ बोले एक दूसरे सच से, है, Lord. हमने एक दूसरे के विरोध में बातें सोची है। सच बात। लेकिन इसके बावजूद भी आप क्षमा की खान हैं, Amen. Amen. दया के सागर हैं। Yes, Lord. ओ लॉर्ड आपकी दया लेके हम आपके पास आते हैं प्रभु। Amen. ओ लॉर्ड आप रहम करें। ये Amen. भवन है इसलिए खुदावन वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है। बीमार को वैद्य की जरूरत होती है प्रभु। प्रभु मैं बीमार आया हूँ, मेरे बहन भाई बीमार आए हैं और आपने बीमारी का निवारण करने के लिए मैसेज दिया है। प्रभु रहम करें। जब मीटिंग खत्म हो नीचे हम अपनी बकवासों में ना लग जाए प्रभु। चिड़िया चुके ना ले जा लॉर्ड, लेकिन हम सोचते हुए जाए प्रभु कि मैं आज इन बकवासों से हटना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मैं अपनी ताकत से नहीं हट सकता। हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। मेरे बहन भाइयों की मदद करे। हमें ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए लॉर्ड, ताकि इंटरनेट के जाल से बच सके। मेरे उन जवान बच्चों पे रहम करिए। Yes, Lord. मेरी जवान बहनों पे रहम करिए लॉर्ड। Amen. Amen, Lord. ये उम्र में बढ़ रहे खुदावन, ये कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हम ऐसे पेरेंट कहाँ तक इनके पीछे भागेंगे लॉर्ड, लेकिन हे पवित्र आत्मा Amen. आप इनके अंदर Yes, पैदा Lord. डालिए। Amen. अपना डर, अपना भय। Amen. जब कभी इंटरनेट उठाए, उस मोबाइल को उठाए, आपका डर इनके अंदर आ जाए। Amen. चाहे कोई नहीं देख रहा, मेरा पास्टर या एल्डर नहीं देख रहा, लेकिन दो बड़ी बड़ी आंखें स्वर्ग से मुझे देख रही हैं। Amen. ओ लॉर्ड ये डर डाल दीजिए। और मैं कहूँ ये डर इन बच्चों में नहीं, वरन मेरे बहन भाइयों के अंदर डाल दीजिए। Yes, हमारे अंदर आपका डर है नहीं प्रभु। Amen. Amen. हम उठाए सांड की तरह घूमते हैं, पकड़ाए सांड की तरह घूमते हैं, और जिसके लिए मुंह चाके खोल देते हैं प्रभु। लॉर्ड अगर क्या होता आप मुझे ही ना माफ करते, सच है। क्या होता यदि मेरे गुनाह ना Yes, माफ होते Lord. लोग। Yes, Lord. लेकिन आप आए, आपने मेरे गंदे सच है। पापों को भूल जाने वाले समुद्र में फेंक दिया। Thank you, Lord. सच है, मेरे बहन भाइयों के
Thank you, Thank you, Jesus. Lord. हम कौन होते हैं एक दूसरे के पाप रखने वाले प्रभु? आप रहम करें प्रभु। आमीन। उस प्यार को उंडेल दीजिए। वो कैप्स्टोन हमारे ऊपर लग Yes, जाए। Lord. आप भी जब क्रूस पे चढ़े हुए थे, आपने ये बोला है, बाप इन्हें माफ कर। Amen. ये नहीं जानते क्या करते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड, लेकिन आप पृथ्वी पे ज्यादा दिन टिके नहीं। आपका एकदम से रैप्चर हो गया Yes. प्रभु। आप चले गए। प्रभु रहम करिए ताकि मेरे बहन भाइयों के ऊपर भी वो कैप्सूल लग सके, जो कि अनुग्रह आमीन, आमीन। मेरे भाई टाइटस को बहुत ब्लेस करें। Amen. उनकी पूरी हड्डियों में जान दीजिए Yes, Lord। Lord. कैसे खड़े रहते हैं इन सीजन आउट सीजन लॉर्ड। Amen. आपने उनकी वाइफ को चंगाई दी, हमारी आंटी को आपका Thank you, धन्यवाद Lord. देते प्रभु। प्रभु रहम करें। आगे की तमाम दुआओं में मैं और हम इनके साथ शरीक होता हूं प्रभु, और इस दुआ प्रार्थना को अपने प्यारे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। प्रार्थना विनती मेहरबानी के साथ सुने और कबूल करिए। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पास कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, उनको करेंगे। आप लोग हाँ आमीन के साथ उसमें शामिल होंगे। आसमान ज़मीन के खालिक को मालिक जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने सर को आपके चरणों में झुकाते हैं। बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप हमारे बीच में हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। बड़ा धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद, जहाँ आप आ जाते हैं खुदावंद, जहाँ आपकी प्रेजेंस होती है खुदावंद, कोई बीमारी नहीं रुकती है, कोई परेशानी नहीं रुकती है खुदावंद, हर चीज़ का समाधान आपके पास है खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद। आप जो हवा जायरा हैं, जो हवा निस्सी हैं, जो हवा राफा हैं, जो हवा शालोम है, जो हवा सिदकेनु है, जो हवा राह है, जो हवा शम्मा है, जो हवा अदोनाई शद्दाई हैं। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावंद, सारे गुणम होते हैं खुदावंद, आप हमारे पास आ जाते हैं खुदावंद। आपका हृदय से बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अपने कुछ प्रार्थनाओं को आपके चरणों में लेके आते हैं खुदावंद। इनकी प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो बैप्टिज्म है खुदावंद 20 तारीख को होने हैं खुदावंद, आपसे प्रार्थना करते हैं हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावंद। जो भाई बहन प्रभु बपतिस्मा लेना चाहते हैं खुदावंद, उनके हृदयों का खतना करें खुदावंद, उनके समझते हैं खुदावंद। ओ प्रभु पवित्र आत्मा से भरें खुदावंद। ओ खुदावंद, जबकि वो एक बड़े स्टेप को लेने जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले को लेने जा रहे हैं खुदावंद, आप उनकी बड़ी मदद करें खुदावंद। ओ लॉर्ड, विनती प्रार्थना करते हैं उनको अपने प्रभु इस बड़े डिसीजन में, जबकि उन्होंने आपके नाम में बपतिस्मा लेना चाहे खुदावंद, तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को, तमाम पापों से अलग होना चाहे खुदावंद, आप उनकी मदद करें खुदावंद। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावंद, जबकि प्रभु वो टैंक तैयार करा जाता है खुदावंद, हर एक भाइयों के साथ हो खुदावंद। आप प्रभु टाइमली हर चीज़ का होने का फजल बख्शें खुदावंद, आने जाने में हर चीज़ में आप बड़ी मदद करें, ऐसा रहम करें खुदावंद। यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हमारे अजीज़ भाई पाशा भाई 25 तारीख को खुदावंद एक शादी में मोरिंडा जा रहे हैं खुदावंद, भाई के साथ भाई राजीव चंद्रा हैं, भाई निश्चल लाल हैं, भाई दक्ष हैं, और तमाम म्यूजिक के भाई लोग हैं खुदावंद। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई के साथ हो खुदावंद, जर्नी मस्जिद ने खुदावंद माइटली इस्तेमाल करें खुदावंद, अच्छी शादी हो सके खुदावंद। जबकि विटनेस करने के लिए भाई प्रकाश, भाई निशांत, भाई आमोश और भाई अपने जा रहे हैं खुदावंद, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद। भाई आइजक पॉल के लिए खुदावंद आप रहम करें खुदावंद, जबकि वो विटनेस करने जाते हैं खुदावंद, उनकी भी मदद करें खुदावंद, आने जाने में मदद करें खुदावंद। इसी प्रार्थना करते हैं, जबकि नेक्स्ट डे 27 तारीख को खुदावंद, 26 तारीख को खुदावंद वहाँ एक मीटिंग है खुदावंद, तो नूरपुर ज़िले में खुदावंद। तो आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद उस जगह का आप कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावंद। तो और वो नूरपुर बेदी जगह है जहाँ पर मीटिंग होनी है खुदावंद, आप माइटली भाई को इस्तेमाल करें खुदावंद, अपने रेवलेशन से बने, अपनी समझ से बने खुदावंद। और प्रभु उस जगह क्या चीज़ की ज़रूरत है खुदावंद बेहतर जानते खुदावंद, और वहाँ के लोग प्रभु बच सकें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। इसे प्रार्थना करते हैं, जबकि भाई वापस लौटते हैं 27 तारीख को खुदावंद, उनको जर्नी में मर्सी देते हुए सब और भाइयों को सब प्रकार से लेके आए। जबकि भाई प्रकाश और भाई लोग प्रभु 27 तारीख को चंडीगढ़ में प्रभु उस मीटिंग को लेते हैं खुदावंद, भाई को साथ हो खुदावंद, उनको माइटली इस्तेमाल करें खुदावंद, और अच्छी खबरों के साथ आने का फजल बख्शे खुदावंद। यदि प्रार्थना करते हैं भाई अपने अजीज पाशाह भाई और भाई लोग प्रभु इलाहाबाद 8 तारीख को जाएंगे खुदावंद, भाई अवनीश की शादी में खुदावंद, जो कि 9 तारीख को खुदावंद। उनकी प्रार्थना करते हैं आप हर चीज़ कंट्रोल अपने हाथ में लें, अच्छी शादी हो सके खुदावंद, वो प्रभु कहने बनाए खुदावंद, प्रभु
जैसे कनाए गलील में वो शादी हुई थी खुदावन, वैसे प्रभु आप वहाँ पे मौजूद हो खुदावन, और जबकि भाई लोग लौटते हैं उनको उसी प्रकार से आने का फजल बख्शें खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि भवन बन रहा है खुदावन, तो हर चीज़ को अपने हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आप ही हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथों में ले खुदावन। ओ खुदावन, विनती प्रार्थना करते हैं, सच में ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा हर चीज़ संभव है खुदावन, हर चीज़ पूरी हो जाएगी खुदावन, आप इसको पूरा करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि भाई करण पाल और भाई विनोद एम्स कल जा रहे हैं खुदावन, कासगंज, पटियाली, अलीगढ़, वो मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने खुदावन, आप उनके साथ हो खुदावन, गाड़ी को मखसूस करें खुदावन, आने जाने का फजल बख्शें ओ खुदावन। और इस बड़े काम में खुदावन प्रभु, जबकि ये मैसेज जगह जगह जाता है खुदावन, लोग प्रभु उस मैसेज को रिसीव कर सकें खुदावन, पढ़ सकें खुदावन, जो आत्मा प्रभु उसमें पाई जाती है उसके अनुसार चल सकें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, अपने कुछ बीमारियों के लिए खुदावन, आप प्रभु हमारे चंगा करने वाले खुदावन हैं, आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदावन, आई एम द लॉर्ड दैट हीलिथ दी। ओ खुदावन, जबकि डॉक्टर मूसा से पूछा तुम्हारे इस मेडिकल बॉक्स में क्या है, ओ खुदावन, उसने कहा सिर्फ एक ही बात है, हमारा खुदावन है जो चंगा करने वाला है, यहोवा चंगा करने वाला है। ओ लॉर्ड, आपके चरणों में प्रभु अपने कुछ लोगों को लेके आते हैं खुदावन, बहन मधु को लेके आते हैं जो भाई धर्मराज भाई की पत्नी है खुदावन, उनके पसलियों में बहुत दर्द है काफ़ी दिनों से खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं, आप रहम करें बहन के ऊपर और प्रभु उनको पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं छोटी बेटी आसनत के लिए, जो भाई आमोश कुमार जो तुगलकाबाद के हैं, छोटी बच्ची है खुदावन, जिसको वॉमिटिंग है और खाना नहीं खा पा रही खुदावन, आप रहम करें खुदावन, आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं खुदावन, आप कैसे प्रभु अपने बच्चों के दुख में दुखी ना हो खुदावन। वो विनती प्रार्थना करते हैं आप पूरी तरह शिफा दें बच्ची को। विनती प्रार्थना करते हैं अपने भाई मैंग के लिए खुदावन, जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा है खुदावन, हमने देखा खुदावन कैसे प्रार्थनाएं करी गई, आपने उसको दिन पर दिन उठाते गए खुदावन, वो आज उसको बहुत बेहतर हाथ में रखा खुदावन, जबकि उसको एंडोस्कोपी होने खुदावन, आप अनुग्रह करें, हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावन, और भाई की एंडोस्कोपी बिल्कुल ठीक हो सके खुदावन, और बिल्कुल ठीक हो खुदावन, आपके कोड़े खाने से भाई चंगे हो चुके हैं खुदावन, आप ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन रेचल पॉल के लिए, जो भाई पास्टर पॉल उड़ीसा के हैं खुदावन, जो उनके पैर में बहुत 5-6 दिनों से प्रभु बहुत दर्द पाया जाता है खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं, आपने कहा आई एम द लॉर्ड दैट हीलिथ दी, आप चंगा करने वाले हैं खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अजीज बहन शोभा मैरल के लिए, जो बहुत दिनों से खुदावन उनके पैर में दर्द है खुदावन, प्रभु कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है खुदावन, जो बर्दाश्त से बाहर है खुदावन, आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, यह आपका वचन है खुदावन, आसमान और ज़मीन टल जाएगा लेकिन आपके मुँह से निकला वचन जब तक पूरा ना हो नहीं टलेगा। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन मैक्सलिना सरकार के हस्बैंड के लिए आप प्रभु अपने भाई को चंगाई दी खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जबकि वो रात में सो नहीं पाए खुदावन, जिसके कारण उनके सर में दर्द है खुदावन, डॉक्टर तो कहते हैं कि ये काफ़ी दिन तक चलेगा, लेकिन प्रभु आप तो दिव्य चंगाई देने वाले हैं, आप भाई को पूरी तरह चंगाई दें खुदावन, ताकि आत्मिक रूप में भाई आपके साथ और खड़ा हो सके प्रभु, आप रहम करें। बहन सीरत लाल की प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि उनको कल वॉमिटिंग लूज मोशन थे खुदावन, बहुत कमजोरी थी खुदावन, प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उनको आपने बहाल करा खुदावन, जो भी लूज मोशन रह गए खुदावन, जो कमजोरी रह गई, जो TLC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल करें खुदावन, और बहन को प्रभु जल्द जल्द शिफा दें खुदावन, अपने घर वापस लौट सकें, ऐसा फजल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई अनोश बेंजामिन के लिए खुदावन, जिनको बैक है खुदावन, आप रहम करें खुदावन, चंगाई दें खुदावन, और जहाँ स्टोन है खुदावन बहुत ज़्यादा दर्द है खुदावन, आप चंगा करने वाले खुदावन, हर दर्द को आपने प्रभु कैलवरी क्रूस पे ले लिया खुदावन, आप रहम करें खुदावन, भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई मनीष के लिए खुदावन, जिनको उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हुआ खुदावन, ओ प्रभु ऐसा होने दे कोई उनको प्रभु ऑपरेशन ना कराना पड़े खुदावन, ओ प्रभु उस फ्रैक्चर को बिल्कुल आप ठीक करें खुदावन, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सुनीता जो पानीपत में रहती हैं खुदावन, जो भाई जॉनी गोहाना की आंटी हैं खुदावन, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है खुदावन,
आप प्रभु उनको पूरी तरह शिफा दें खुदावन, उनके स्टोन को निकाल के बाहर करें खुदावन। विनती प्रार्थना करें, उनके पेट में दर्द है खुदावन, डॉक्टर तो ऑपरेशन बताते हैं, लेकिन प्रभु आपने कहा मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो। ओ खुदावन आप रहम करें खुदावन, और उनके विश्वास को और बढ़ाएं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने भाई गौरव की बेटी ग्रेस को प्रभु हॉस्पिटल से निकाला खुदावन, आपने चंगाई दी, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। जबकि अभी थोड़ी खांसी है खुदावन, गला अभी खरखराता है खुदावन, आप बच्चे को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। वो विनती प्रार्थना करते हैं भाई राजकुमार, अपने अजीज भाई राजकुमार जो मदनपुर खादर में, उनकी बेटी शैरन के लिए खुदावन, जिसको वॉमिटिंग और लूज मोशन है खुदावन, आप बच्चे को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आप रहम करें खुदावन। आपने कहा कि मैं तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता हूँ और तुम्हारे सारे प्रभु रोगों को चंगा करता हूँ खुदावन। एक भी रोग ऐसा नहीं खुदावन जिससे आप चंगा ना कर पाए खुदावन। आपने कैलवरी क्रूस पे वो खून बहा दिया खुदावन, ताकि आपके बच्चे चंगे हो जाएं खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन मोरिन के लिए खुदावन, भाई सनी मैसी की पत्नी के लिए खुदावन, जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, उनका हाई बीपी है, सर में दर्द है खुदावन, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। इसी तरह विनती प्रार्थना करते हैं बहन हेप्सिबा की बेटी सारा के लिए खुदावन, जिसको कोल्ड कफ है खुदावन, उसको भी आप पूरी तरह चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन प्रसन्ना के लिए खुदावन, जिनको अभी कफ में काफ़ी आराम है, लेकिन सर में दर्द है खुदावन, आप पूरी तरह शिफा दें। आप आधी अधूरी चंगाई नहीं देते हैं खुदावन, आप पूरी चंगाई देते हैं खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई अभिषेक मैसी के लिए खुदावन, भाई बहन सरोज के बेटे के लिए, जिनको कफ कोल्ड और फीवर है खुदावन, आप भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। उसी तरह प्रार्थना करते हैं बहन सरोज के लिए, उनके मदर के लिए खुदावन, जिनको चक्कर आते हैं, उनको हाई बीपी है, प्रभु आप पूरी तरह शिफा दें खुदावन। हमारे बीच में आए हैं खुदावन, आपकी प्रेजेंस में आए हैं खुदावन, और मालूम है खुदावन जो आपकी प्रेजेंस में आता है खुदावन वो खाली नहीं जाता खुदावन, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन एस्तर के लिए, जो भाई अजय दास की पत्नी है खुदावन, जिनके सीधे हाथ में बहुत दर्द है खुदावन, सुन्न हो जाता है खुदावन, आप शिफा दें खुदावन। आप पूरे ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया करें खुदावन, तमाम दर्द जाता रहे खुदावन, सुनपन जाता रहे खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बेटी सविता के लिए, जो भाई इग्नेशियस फ्रांसिस की बेटी है, उसको कफ एंड फीवर है खुदावन, आप चंगाई करें खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके कान अपने बच्चों की प्रार्थना के ऊपर लगे रहते हैं खुदावन, आप उसको सुने और कबूल करें खुदावन। भाई जॉन लाल के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिनको बैक है खुदावन, उसको उनको पूरी तरह हील करें खुदावन। बहन रोज के लिए खुदावन, जो महिपालपुर में रहती है, उनको ब्लड नहीं बन रहा है खुदावन, आप प्रभु आपने तो ब्लड बहा दिया खुदावन, आज अवेलेबल है खुदावन आपका ब्लड खुदावन, आप बहन को पूरे ब्लड से भर दें खुदावन। ओ प्रभु उनको पूरी तरह शिफा दें खुदावन, चंगाई दें प्रभु, आप रहम करें। बेटी प्रिया के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, जिसको बैक हैक है प्रभु, उसके उल्टे पैर में दर्द है खुदावन, आप पूरी तरह चंगाई दें खुदावन। जबकि संडे को उसका सीटेट का एग्जाम है खुदावन, प्रभु आप अनुग्रह करें खुदावन, उसका अच्छा पेपर हो सके और सफलता मिल सके, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन उनकी मदर के लिए, सिस्टर अनीता के लिए, जिनको कफ एंड कोल्ड है खुदावन, आप चंगाई दें खुदावन। ये मौसम क्या है खुदावन, सब कुछ आपने बनाया खुदावन, ये कोई चीज़ नहीं है जो प्रभु किसी आपके बच्चों पे हावी हो सके, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। प्रभु हमने विनती प्रार्थना करी थी प्रभु भाई विकी के लिए खुदावन, जो 90% प्रभु डिसेबल है, स्पाइन में प्रभु टेढ़ापन पाया जाता है, लेकिन प्रभु आपके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है खुदावन, आप भाई को उस बच्चे को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, उसके पैरों को सीधा करें खुदावन, उसके पैर को ठीक करें खुदावन। अब कल आज गौने एक से खुदावन, कैसे नबी के टाइम में एक जबकि बच्चे को प्रभु कैसे चेन से बांध के लेके आ रहे थे प्रभु, आपने वहाँ चंगाई दी प्रभु, और कितने लोग वहाँ पर चंगे हो गए। आप कल आज गौने एक से भाई विकी को पूरी तरह चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अपने अजीज भाई नवीन डेविड के लिए खुदावन, जो यहाँ पे आए हुए हैं खुदावन, उनकी आंखों में पानी आता है खुदावन, आप भाई को पूरी तरह शिफा दें, आंखों से पानी बिल्कुल ठीक हो प्रभु, खूब देखने लगे खुदावन, खूब मैसेज पढ़ें खुदावन, आप में आगे बढ़ सकें, ऐसा फजल करें खुदावन। उनको भी कफ कोल्ड रहता है खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं, पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनाया खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति बड़ाई जय जयकार हो खुदावन। ओ खुदावन प्रभु, और जो यहाँ कोई बीमार परेशान किसी दिक्कत में है प्रभु, आप उसकी परेशानियों को झंझावट को दूर करें खुदावन, आपके साथ बड़ी तल्लीनता से बैठ सके, बड़े अपेक्षा में आ सके खुदावन। ओ प्रभु यहाँ से चंगाई अपनी मन की मुराद को लेके जा सके, ऐसा फजल करे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा धन्यवाद आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सोने कबूल करें, आमीन।
हमारे पास थोड़ा टाइम आएगा, तो पहले भाई लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बहन भाइयों के लिए मौका आएगा। यीशु मसीह के नाम में खुदावन बापा आसमानी जोर जोर से प्रार्थना करें। और खुदावन अपने गलती अपराध की आपसे माफी मांगता हूँ प्रभु। आमीन। जाने में जो भी क्षमा करें प्रभु। खुदावन आज आप आए प्रभु, बड़े अद्भुत तरीके से आपने बातचीत करी खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। और बड़े सरल तरीके में होते हुए प्रभु जी एक एक करके प्रभु आप उस जगह पहुंचे। आमीन। और आपने कहा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ओ खुदावन, हाँ प्रभु, आपका पवित्र आत्मा झूठ बोल Yes, Lord. और हम इसे नॉर्मल छोटी सी चीज ले लेते हैं खुदावन। मैं इसकी माफी मांगता हूँ खुदावन। प्रभु जान करें अनजाने प्रभु जी मुझसे झूठ निकल जाता है प्रभु, क्षमा करें। मुझे अपने अंगीकार करने में जरा भी शर्मिंदगी Yes, खुदा, मैं जानता हूँ खुदावन बीमारी का इलाज तो आप ही के पास है। प्रभु मैं जो पवित्र लाइफ नहीं जी पाता खुदावन, आपके साथ नहीं चल पाता, प्रार्थनाएं का समय नहीं निकाल पाता प्रभु, मैं उसकी माफी चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा बहुत आज के दिन उड़ेली जाए। मैं और मेरे भाई बहन प्रभु सब प्रभु प्रार्थनाओं पढ़ते हैं। खुदावन हमें बहुत जरूरत है खुदा, आप आए और आपने बातचीत करे हो, कहा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ खुदावन, संडे को प्रभु यीशु मसीह भाई ने कितना लंबा बोला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु भाई नहीं है बोलने वाले तो आप देख रहे हैं खुदावन। तो कलीसियाओं में, घरों में, हर जगह प्रभु यीशु मसीह देखते हैं खुदा जी। तभी तो आपका आत्मा आकर यहाँ उभारता है खुदावन, और बार बार वही तो आपको लेकर आता है प्रभु जी। ये ऐसे ही तो नहीं होता खुदावन। वो प्रभु होने दे खुदावन, हमारी आंखें खुल जाए प्रभु, और हम देख पाए कि हम कहाँ कहाँ गलत है खुदावन, और प्रभु अपने आप को पवित्र लाइफ प्रभु यीशु मसीह हम आपके लिए जी पाए खुदावन। आप दया करें प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे लिए जीवन है खुदा। आदर और सारी महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु आप ही हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद प्रार्थना स्वीकार। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मेरे अजीज मेहरबान खुदावन बापा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मुझे, मेरे घराने परिवार को प्रभु आज आने का फजल दिया प्रभु। जब आया हूँ आपके भवन में प्रभु, आपका भवन प्रभु जी करेक्शन का घर है प्रभु जी। खुदावन आज जब प्रभु आप आए प्रभु और आपने आके एफिसियों 4 प्रभु खोला तो प्रभु मैं बहुत हल्का पाया गया प्रभु। खुदावन सच बात है प्रभु जी, मेरे पास वो पवित्र लाइफ नहीं है खुदावन प्रभु जैसी होनी चाहिए खुदावन प्रभु। 10 साल हो गए प्रभु यहाँ तक आ गया हूँ प्रभु, लेकिन आज भी देखता हूँ प्रभु तो बहुत घटिया कमियाँ प्रभु मेरे अंदर खुदावन प्रभु। लेकिन इसका इलाज तो आप ही के पास है खुदावन प्रभु। हम कहाँ जाए प्रभु, हम तो आपके पास आए प्रभु। आपने ये स्केल में वायदा किया प्रभु जी कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा, फिर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा प्रभु। मुझे वो आपका आत्मा चाहिए प्रभु, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए प्रभु। तो चलूं प्रभु जी तो आपको देखे खुदावन लोग प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु मेरे जीवन में खुदावन प्रभु। सच बात है खुदावन, जैसे प्रार्थना करनी चाहिए प्रार्थना नहीं कर पाते खुदावन, वो जीवन नहीं है प्रार्थना का प्रभु। लेकिन आपने वायदा किया है कि मैं दाऊद के घराने पर अनुग्रह करूंगा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा प्रभु। खुदावन आपने वायदा किया प्रभु जी, आपने कहा है खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, आपने योएल में कहा है कि उन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को उड़ेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे प्रणीय स्वप्न देखेंगे प्रभु। आज प्रभु जी उसकी जरूरत है खुदावन, आप उन दर्शनों को खोल दें प्रभु, वो स्वप्न है खुदावन, ताकि पता चल सके प्रभु हमारी कमियां घटियां कहाँ कहाँ है प्रभु। हमारे बीमार जो चंगे हैं खुदावन प्रभु, उनके बिस्तर पलट जाए प्रभु, वो कमियां घटियां पता लग सके प्रभु जी। ओ लॉर्ड प्रभु बड़ी दया करे खुदावन, मुझ पे बड़ा रहम करे प्रभु जी, मेरे घराने पे, मेरे बच्चों पे बड़ी दया करे खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। आज आप लेके आए प्रभु जी इस भवन में प्रभु जी, आप ही इसका इलाज करेंगे, आपके नाम की महिमा हो, स्तुति तारीफ हो। हमारे पास्टर भाई को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे खुदावन। आए प्रभु जी मंगलवार को कैसे खुदावन पवित्र आत्मा ने पास्टर भाई में से होते हुए झकझोरा खुदावन। हाँ प्रभु वहाँ भी बहुत कमियां पाई जाती है प्रभु, आप उनको भी दूर करें खुदावन। आज आपने हमारे भाई टाइटस को इस्तेमाल किया प्रभु जी, उन्हें बहुत आशीष दे प्रभु जी, भाई के शरीर में बल दे खुदावन, कंधे का दर्द जाता रहे खुदावन। ओ प्रभु जी नया कर दे दोबारा से खुदावन प्रभु। और हम सबको प्रभु जी आप जब आप आने वाले खुदावन तो आप हमें रैप्चर में लेके चले, आपके नाम की महिमा हो, स्तुति और तारीफ हो प्रभु। सारी आदर महिमा धन्यवाद सब आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को बड़े धन्यवाद साथ अपने जीवित खुदावन के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। हमारे पास मौका है हाँ आमीन कहने का। इतने लोग बैठे हैं, यहाँ खुदावन मौजूद है। आपने भवन में आने का अनुग्रह दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं खुदावन। सारे आदर सारी महिमा प्यारे प्रभु जी, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने अपने वचन सुनने का अनुग्रह दिया खुदावन। प्यारे प्रभु जी
ये अनुग्रह बहुतेरों को नहीं मिला खुदावन। आपने मैं सुनने वाले कान दिए खुदावन, समझने में हृदय दिया खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्यारे प्रभु जी मैं भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इफिसी उच्चार के अनुसार खुदा मैं बहुत सी हल्का पाया गया खुदावन। प्रभु मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है कि मैं भी पवित्र लाइफ जी सकूं खुदावन। आप मुझ पे ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी कितनी बार दिन भर में मैं आपके पवित्र आत्मा को शोकित करता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह मुझे प्रदान करें खुदावन। आपने कहा पवित्र आत्मा को सहायक खुदावन, मुझे उस सहायक की बहुत जरूरत है। हर पल हर घड़ी मुझे जरूरत है खुदावन कि आप मुझे लेकर चलें खुदावन। मुझे आप बताएं खुदावन, आप चेक करें खुदावन। और मेरी जुबान पे खुदावन कोई भी ऐसी बात ना आए खुदावन जिससे आपका पवित्र आत्मा शोकित हो खुदावन। मेरे हृदय के अंदर कोई ऐसे विचार ना आए खुदावन जो आपका पवित्र आत्मा शोकित हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी एक पवित्र लाइफ जीने का आप अनुग्रह प्रदान करें खुदावन। मुझ मेरे घराने पे ऐसा अनुग्रह प्रदान करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी दुआ मांगता हूँ खुदावन आपसे कि प्रार्थना करने का जीवन और दे मुझे खुदावन। बहुतायत के साथ मुझे चाहिए खुदावन। कैसे प्रभु डैनियल प्रार्थना करता था अपने लिए, अपने लोगों के लिए खुदावन। जब उसे पता लग गया खुदावन के 2 साल रह गए हैं खुदावन, तो एक भी तुझसे चूक नहीं करी खुदावन। वो अपने समय के अनुसार प्रभु रोज खिड़की खोल के यरूशलेम की तरफ मेरी प्रार्थना खुदावन, जबकि हर तरफ प्रभु खबर आ रही है खुदावन, उस समय नजदीक है खुदावन। हर संडे को, हर ट्यूसडे को, हर थर्सडे को आप प्रभु को विंडिकेशन लेकर आ रहे हैं खुदावन, वचन से दिखा रहे हैं खुदावन। मेरी प्रार्थना अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए खुदावन, ये वो समय है खुदावन कि हम आपके लिए खड़े हो पाए खुदावन, वहाँ में बढ़ पाए खुदावन। आपका अनुग्रह मांगते हैं। वो छुटकारे का तीर आप दे चुके हैं खुदावन। आपने कहा कलीसिया को पवित्र आत्मा छुटकारे का तीर आपने दिया है खुदावन। आप अनुग्रह प्रदान करें कि वो छुटकारे का तीर लगातार हम चला सके खुदावन। अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए खुदावन आप ऐसा अनुग्रह दीजिए खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने भाई को इस्तेमाल किया, हमारे टाइटस भाई को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी इस अनुग्रह के लिए खुदावन कि हम आपके भवन आ जा पाए। ये भी बहुत बड़ा अनुग्रह है आपका। आपका नाम मुबारक हो। धन्यवाद। इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते मांगते सुने ग्रहण करें। धन्यवाद देता हूं मेहरबान खुदा बाप आसमान आपकी महान उपस्थिति के लिए। क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम में होते हैं आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, आपका वचन नहीं टलता। आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है खुदा। मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह और आप आए अपने वचन से बातचीत की खुदा। ब्राइड का जाना प्रभु बिल्कुल सडन सीक्रेट है, पलक झपकते ही रैप्चर होगा। एक ऐसी कोई ना वे होगा खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उसकी तैयारी बख्शे मैसेजों के द्वारा। बाइबल कहती है खुदावन तू और प्रार्थना में बने रहो। आपने कहा जकरिया में मैं दाऊद के घराने पर प्रार्थना की बहुत जरूरत है प्रभु जी। हमारे सामने मैं सोच रहा था एक उदाहरण है खुदावन, क्योंकि मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन तो बहुत से लोग और चीजों में लगे रह गए। पार्टी, फंक्शन, बड़े बड़े प्रोग्राम, उनमें बहुत एक जगह बन गई खुदावन। और कलीसिया के कुछ लोग वहाँ बड़े आसानी से चूक गए, लेकिन कुछ थे तो चुपचाप से खुदावन उसकी आने की बाट जो रही। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अगर रैप्चर है तो साथ में एक हटी ठट्टा करने वाली आत्मा भी है। कभी समझ नहीं पाता था क्यों नबी ने दोनों स्क्रिप्चर को एक साथ उठाया कि एक ठट्टा करने वाले हैं। प्रभु इसका रैप्चर से क्या लेना देना है, लेकिन आज वो दिखता है खुदावन कि हम सिंसियर हो जाए इस हंसी ठट्टे की आत्मा से, तमाम चीजों में मशगूली की आत्माओं से, आदर सम्मान ना करने की ढीठता की आत्माओं से। एक कलीसिया जो उदाहरण है 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय के अंदर, उनके पास बादल था, उनके पास नबी था, चट्टान थी, मसीह था, आत्मिक भोजन था और ढेर हो गए क्योंकि अपना ओवर कॉन्फिडेंस थी। कलीसिया बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी। पटका आपने खत्म कर दिया, सड़ा दिया।
क्योंकि बालपोर से मिल गए थे कुछ लोग, कुछ मूर्ति पूजा में आ गए, कुछ खेलने कूदने लग गए। आज वो मूर्ति पूजा, आज वो बालपोर से मिलना, चर्चों में लड़के लड़कियों में मैसेज, इंस्टाग्राम, लोग सोचते दिखता नहीं है, वो बेवकूफ सोचते नहीं है कि एक पवित्र आत्मा कहीं बैठ के बताता है। तुम मंदिर में बैठे हो, गुनाह कर रहे हो, किसी दिन किसी पिनास का हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तो लगा था कि शायद मूसा के पास, हारून के पास कोई मैसेज नहीं है, बोलने वाले यही बोलेंगे, ओ पिनास तो अपने आप को क्या समझ रहा है, एक ऐसा मैसेज लेके आ गया। मैसेज तो खुदावन का है, खुदावन का है। तुम कितने भी छुप के गुनाह कर लो, वो तुम्हारे सामने लाएगा। खुदा की कलीसिया में गंद मत फिकाओ, गंद मत बचाओ इस कलीसिया में। अपने व्हाट्सएप यूट्यूब संभाल लो। जवान लड़कों लड़कियों तुमसे भी बोल रहा हूँ, खुदा की जल जलाहट के हाथ के नीचे मत आ जाना मेरे बच्चों। बालपोर की आत्मा यहाँ मत लाओ। सबसे कह रहा हूँ, हाथ भी औरत भाई बहन से क्या कमी थी उस कलीसिया में। मूसा का जैसा नबी था, चट्टान थी मसीह, पानी पीते थे, इतराते थे, पिलर ऑफ फायर था, बादल था, लाल समुद्र से निकल गए, लेकिन उनको यह नहीं पता था आगे यर्दन इंतजार कर। हर किसी के पूछे की बात नहीं है तुम पार करना, कोई बड़ा तुर्रम खा क्यों लाओ, उसके लिए खुदा की ग्रेस चाहिए। यर्दन को पार करने क्या है, खुदा मुझे याद रखे। यर्दन को भूल गए, लाल समुद्र में टप और टपलियां बजा ली। उस मौत को कौन पार करेगा? सामने खड़ी है तुम्हारे, समझ जाओ। चकाचौंध से दिखावे से बाहर आ जाओ। खुदा के आत्मा को शोकित मत करो। छुटकारे के दिन तक के तुम पे फिरास कहीं नहीं चला गया, वो आत्मा कहीं नहीं चली गई, वो पर्ची भी कहीं नहीं गई है। तो उधर जाओ और ठट्टा करने वाला तुम भी सुन लो। खुदा के आत्मा को शौकीन मत करो, उखाड़ के फेंक देगा तुम्हें, तुम्हारी जड़ बुनियाद उखाड़ देगा, कोई साथ तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शाऊल ने अपनी इच्छा पूरी की। जब उसने भूत सिद्धि वाली से शमूएल को बुलाया, शमूएल ने एक ही बात कही, तूने यहोवा की जलजलाहट को शांत नहीं किया। वो चाहता था तू हमारे पे वार कर, और तू बात खा गया, इस कारण तू मर रहा है शाऊल। बनाओ तो तू यहोवा की जलजलाहट को शांत करता, उस अमालेक को मारता, उस व्यभिचार को मारता, बीमारियों पे प्रहार करता। तू मारा जाएगा शाऊल। खुदावंद हम समझे, रैप्चर तो होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बाइबल कह रहे डरते और कांपते अपना उद्धार में मत भागना, जांचना, रुकना कि विश्वास में हो कि नहीं। ऐसी ठट्टा कलीसिया में ले आए हैं, वो म्यूजिक ले आए हैं। अगर उसने एल्विस प्रेस्ली का नाम लिया भाई ब्रैनम ने, तो भाई ब्रैनम यह शब्द भी बोला कि वो फाड़ खाने वाला म्यूजिक कलीसिया में आ गया। कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं? चाहे प्रचारक हो चाहे कोई भी हो, परिवार बच्चे कहां जा रहे हैं? खुदा के कामों को करने के लिए भिखमंगों की तरह हाथ बटाए। हमारा खुदा भिखारी है तो पैसे मांग रहा है। खुदा ने जलजलाहट थी, मुझे चैन नहीं लेने दे रहे। मैंने कभी प्रभु किसी इंसान का वो नहीं किया कि कोई क्या सोचता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। हम एक ही साइड में भाग रहे हैं, सब कुछ कुशल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कलीसिया जो उदाहरण है पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के अंदर कह रहा तुम्हारे दृष्टांत ठहरी, निकलेगी उसकी बड़ी कलीसिया। क्या निकलेगी? 20 लाख लोगों की, उससे बड़ी कलीसिया कभी कोई आ सकती है? सिर्फ 2 लोग गए। काश हम चाचे अपने परिवारों को जान देंगे ये टोकन के नीचे है, हमारे बच्चे टोकन के नीचे, हमारी पत्नी टोकन के नीचे, फोन पकड़ा दिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
व्हाट्सएप में मैसेज, अरे तुम चेक कर रहे हो अपने बच्चों के मैसेज? किधर भी आपको बना रहे हो? खुदा की आत्मा को, खुदा मैं आपके सम्मुख फटे दिल से आया हूं। मैंने कभी किसी इंसान की जवाबदेही नहीं रखी, मुझे आपको जवाब देना है खुदा। आप रहम करें खुदावन कि हम पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय को ना भूलें। वो रोज पिलर ऑफ फायर था, रोज बादल था उनके पास, आत्मिक चट्टान थी मसीह, वो मन्ना खाते थे। मूसा जैसा नबी पिलर ऑफ फायर उनके साथ चलता था, लाल समुद्र यूं फाड़ दिया, डब बज रहे, लेकिन यर्दन है आगे। वो बूते की बात नहीं, और किसी के वो खुदा के अनुग्रह से ही पार। खुदावंद रहम करे, आमीन। मेरे शब्दों के लिए अगर गलत निकले क्षमा करे, हंसी ठट्टे मजाक ही करते रहते, पूरे माहौल ऐसा बना दिया। कहां से घुसाए वो लोग? नाचना कूद रहा है, वो कह रहा है वो नाचते थे कूदते थे, क्या दिख नहीं रहा सामने? सब वही आत्मा यहां चल रही है। खुदावन दया कर, कोई छूटे नहीं। रहम करे खुदावन, खड़ा हूं बिचौली में, मदद करे, इस आत्मा से निकाले धोखे की, धोखे की आत्मा से निकाले, वो भी खत्म चले जाएंगे। नबी ने कहा पलक झपकते ही पता नहीं लगा कि वो दुश्मन, वो जैपनीज उनकी घात में इतनी आसानी से आए, लेकिन वो अमेरिकन आराम से पड़े। अरे कौन मार सकता है? हम पे तो ऐसा मैसेज है, हम पे तो बड़ी बड़ी तोपे हैं, और दुश्मन उनकी नाक के नीचे उड़ा के चला गया, क्योंकि अपनी खुमारी में थे वो। चोर की नाई आएगा वो, हल्ला ढिंडोरा नहीं पीटेगा। और वो आप दया करें हमारे बच्चों पे, हमारी पत्नियों पे, भाइयों पे, देखे, सोचे, घुटने टेके, थोड़ी देर नीचे भी आ पाए उस हवाइयों से, कि 5 मिनट 10 मिनट खुदा के साथ बैठे कि बरू क्या हालात चल रहे हैं, मदद करे खुदा। मैं तो यही कहूंगा, तो एक धोखा भी जो किसी को दिखता नहीं, रहम करे खुदा। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की महिमा हो। अपने आप को जांचते तो डर ना पाए। कहीं बैठ के उस औरत ने, उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। बाइबल लिखा है रेवलेशन 19 में, मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया। उसी समय एक चकाचौंध थी जिसमें तमाम उसकी कजन्स भरी हुई थी, एक ही चर्च में 2 हिस्से थे। मदद यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ मेहरबान अजीज प्यारे बापा आसमानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके मेमने के भाई पाप पवित्र लोग नीचे आता हूँ खुदावन। आज के दिन के लिए प्रभु आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी शाम के सुंदर समय प्रभु जी आपने हमारे बीच में आना मुनासिब समझा खुदावन, और मुझ पे अनुग्रह किया खुदावन कि मैं आपके भवन में आ पाया खुदावन। और आपने आकर के एक बात कही खुदावन कि अपने आप को जांचो, कहीं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा तो छोड़ के तो नहीं चला गया। सच बात है खुदावन, वो जो काम है खुदावन उसके द्वारा तो यही लगता है कि पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है कि वो दूसरों को उठाता है खुदावन, दूसरों को कंडम नहीं करता खुदावन। मदद करे प्रभु यीशु मसीह कि आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मा बल से उतरे खुदावन, और वो चीज़ें खुदावन जो गलत है प्रभु जी वो सही हो पाए खुदावन। हम प्रभु जी दूसरे को उस आत्मा में देखे तो प्रभु जी उसको बोल पाए खुदावन कि भाई इस आत्मा से निकल आओ खुदावन। मदद करे प्रभु यीशु मसीह, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है खुदावन। आपने कहा है प्रभु जी कि तुम मेरे लिखित जीवित पत्री हो। सच बात है खुदावन, इफिसी 4:30 तो उसके अनुसार तो यही कहता है कि जब वो काम हटेंगे तभी तो तुम लिखित जीवित पत्री बनोगे। हमारे कामों से खुदावन नहीं लगता खुदावन। अगर मेरे अपने दिन भर के काम देखे जाए प्रभु जी मेरी कहीं भी गिनती नहीं है खुदावन, लेकिन प्रभु ये आपका अनुग्रह है खुदावन। जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह
संसार दुनिया आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही, लेकिन प्रभु आपने कहा जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 होते मैं उनके मध्य में होता हूँ खुदावन। और ये आपका हम पे बहुत बड़ा अनुग्रह होता है खुदावन कि आप हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदावन और उस पर कार्य करते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह सच बात है खुदावन, जो हालात चल रहे हैं खुदावन जिंदगियों में खुदावन उसे सही कर दे प्रभु। अब समय है जाने का खुदावन, हम अपने अपने सामानों को टटोल ले खुदावन। वो सील लगाने वाला एंजल अभी यहीं मौजूद है खुदावन। प्रभु मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा का दान दे खुदावन, मुझे और अपनी पवित्र आत्मा से भरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु हम घुटने टेक पाए खुदावन। प्रभु आपने कहा दुआ मांगो ताकि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग ठहरो खुदावन। मेरी खूबी और लियाकत नहीं बचाएगी खुदावन, लेकिन आपका अनुग्रह बचाएगा खुदावन। प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपने वायदा किया है खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि मैं दाऊद के घराने पे अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा डालूंगा खुदावन। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को उस आत्मा की बहुत जरूरत है खुदावन। प्रभु मैं अपने पापा के आगे खड़ा हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है बोलने में खुदावन। मैं यह कमजोर पाया जाता हूं खुदावन। जिस अनॉइंटिंग को मुझे मैसेज बैठ के पढ़ने चाहिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, जैसा मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ खुदावन। प्रभु मदद करे खुदावन, क्योंकि प्रभु आपने एक आयत और कोट करी प्रभु कि सावधान रहो, जीवन की चिंताएं तुम पे ना हावी हो। हाँ प्रभु ये अंत के समय पे आएंगी खुदावन, लेकिन इससे प्रभु जी मुझे संभाले खुदावन। मुझे अपने परिवार का, अपने बच्चों का देखभाल करना है, लेकिन एक तरफ प्रभु जी अपने आपके वचन के साथ भी चलना है खुदावन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है खुदावन। प्रभु मैं इसमें कमजोर पाया जाता हूँ खुदावन, मदद करे खुदावन। प्रभु मैं देख पा रहा हूँ वो जीवन की चिंताएं हावी होती चली जा रही हैं खुदावन। बहुत जरूरी है खुदावन कि मैं इसमें समय निकाल पाऊँ खुदावन। प्रभु मैं इसके लिए आपसे प्रार्थना मांगता हूँ खुदावन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ खुदावन कि मुझे वो समय मिल पाए खुदावन, मैं निकाल पाऊँ खुदावन, कि मैं आपके साथ बैठ पाऊँ खुदावन। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु बगैर आपकी गाइडेंस के खुदावन। यहाँ मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं खुदावन, लेकिन मैं यहाँ कमजोर पाया गया हूँ खुदावन। प्रभु मेरे पर अनुग्रह करे खुदावन कि प्रभु मैं आपके वचन के साथ चल सकूं खुदावन। झूठ बोलने की, हंसी ठट्टा मजाक करने की ये आत्मा प्रभु जी दूर कर दे खुदावन मेरे पास खुदावन। प्रभु सिंसेरिटी का आत्मा दे खुदावन। वो स्वीट इन्फ्लुएंस में मुझे बना के रखे खुदावन, वो मैसेज के अनॉइंटिंग में बना के रखे खुदावन। प्रभु मदद करे प्रभु, आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता खुदावन। प्रभु मैं बाहर जाते दुनिया में संसार में 10 तरह के लोग मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उन आत्माओं से मुझे बचाएं खुदावन। प्रभु मैं यहाँ अपने लिए खड़ा हूँ खुदावन, अपने परिवार के लिए खुदावन। आप मुझ पर रहम करें खुदावन कि मुझे दुनिया की आत्माओं से बचाएं खुदावन, चकाचौंध से खुदावन। सच बात है खुदावन, एक विश्वासी उन्हीं के बीच में तो दिखता है विश्वासी। प्रभु मुझे वहाँ संभाले खुदावन। ये मोबाइल की, इंटरनेट की दुष्ट आत्माओं से बचाए खुदावन। मैं भी यहाँ कमजोर पाया जाता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह बहुत समय खुदावन फोन में व्यस्त कर देता हूँ खुदावन। प्रभु मैं आपसे बात कर रहा हूँ खुदावन, आप मुझ पे अनुग्रह करे खुदावन। वो पवित्र आत्मा और अधिकार से उड़ेले खुदावन, जिसकी रिक्वायरमेंट है खुदावन, क्योंकि आप लास्ट समय पे आप ये मैसेज लेकर के आए हैं खुदावन कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सच बात है वो हमारे कामों के द्वारा प्रभु शोकित होता है खुदावन, और उसे मनाने में बहुत टाइम लगता है खुदावन। प्रभु वो समय ना निकल जाए खुदावन, कहीं उसके बीच में प्रभु आप आ जाए। उससे पहले खुदावन मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे खुदावन घुटने टेके और उस पवित्र आत्मा को जो हमारे जीवनों से नाराज होके कहीं दूर डाली पे बैठा है प्रभु, उसे मना ले, ताकि वो आके हमारे जीवनों पे प्रभु मोहर लगा दे और उसे सील कर दे खुदावन। आप कर सकते हैं खुदावन, आपके हाथों में सब कुछ सामर्थ्य है, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। आपका बड़ा अनुग्रह हुआ खुदावन कि आज मैं आ पाया खुदावन। हालात तो नहीं थे खुदावन, हालात नहीं थे प्रभु, लेकिन आपका अनुग्रह था प्रभु, मैं पहुंच पाया। मैं इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं खुदावन। आपके मेरी प्रार्थना है खुदावन, जो हमारे प्रचारक भाई बाहर जाते हैं खुदावन 27 तारीख को खुदावन, आप उनके भी साथ हो, जाने आने मदद करें प्रभु। हर कोहरे को दूर करे खुदावन, रास्तों को आसान करे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और जो वचन रूपी जो बीज लेके जा रहे खुदावन, वो 100 गुना फल लेके आने पाए खुदावन। आपका राज है उस जगह पे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और पीछे उनके परिवारों को प्रभु आपके पवित्र लहू के बारे में छुपाता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास्टर भाई प्रभु जबकि जाते प्रभु उनके भी साथ आने जाने में मदद करे खुदावन। हमारे पास्टर, हमारे भाई एल्डर टाइटस को प्रभु बहुत आशीष बरकत दे खुदावन। सच बात है खुदावन, मैंने देखा है प्रभु वो अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर खड़े रहते हैं खुदावन। एक संडे पहले खुदावन कैसे वो पुलपिट पे गिर रहे थे खुदावन, लेकिन आपका आत्मा था खुदावन उन्हें होड़ लेके खड़ा। कोई इंसान इतनी देर नहीं बोल सकता खुदावन। आप भाई को बहुत आशीष दे खुदावन, उनकी सेवकाई में प्रभु बहुत आशीष दे खुदावन। परिवार घराने प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे खुदावन।
आपका राज्य आए खुदावन। मेरी प्रार्थना है खुदावन जो बैकस्लाइड हो गए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए खुदावन। ये लास्ट समय है खुदावन, उनके मन को टच करे खुदावन पवित्र आत्मा, और वो टर्न हो जाए खुदावन आपकी ओर खुदावन। वो अपने जीवनों को जांच पाए हम कहाँ पड़े थे खुदावन। जैसे प्रभु जी आपने उस जिसका बेटा खो गया था उसके मन को उभारा खुदावन। वो कह रहा मैं तो सूरों की फली खा रहा हूँ, आपने उसके मन को उभारा खुदावन। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप उनके मन को उभार दें खुदावन। अभी समय है खुदावन, अभी अनुग्रह है खुदावन, अभी आप इस पृथ्वी में मौजूद हैं खुदावन। मदद करे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। मेरी खूबी तो लियाकत नहीं है प्रभु कि मैं आपके पास आ पाऊँ, लेकिन मैं आपकी धार्मिकता की चादर ओढ़ के आया हूँ प्रभु। और मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, अपनी और आत्मा से मसा करे प्रभु। दुआ प्रार्थना करने का आत्मा दे खुदावन, आपका नाम मुबारक करता हूँ खुदावन। आपका राज्य आए खुदावन। देश में विदेश में, पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में प्रभु जी आपका दुल्हन का हिस्सा है खुदावन। आप उनके साथ हो खुदावन। आप बड़े, हम घटे हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। आपकी आमद के लिए धन्यवाद देता हूँ, पिलर ऑफ फायर के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपके नबी के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और आज ही प्रभु जी आपने अपने आपको छोड़ा नहीं प्रभु जी, अपने आपको विंडिकेट करते प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप हमारे बीच में चलते फिरते प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सच बात कही है भाई ने खुदावन कि वो उनके लिए खेल हो गए थे पिलर ऑफ फायर, वो बादल खेल हो गया था खुदावन। बहनों के लिए मौका है, मदद करे खुदावन। आपका नाम और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। जोर से प्रार्थना करिए। Yes, Lord. आपने हमें अनुग्रह दिया खुदावन कि हम आपके चरणों में आ सके। आज की मीटिंग हम सुनने पाए प्रभु, अटेंड करने पाए, आपका अनुग्रह था। Amen. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे प्रभु भाई लोग आते हैं और संदेश को लेते हैं, वो प्रभु भाई नहीं वरन आप होते हैं। Yes. वो आप बताते हैं खुदावन कि क्या कमी है। ओ खुदावन अब आप चाहते हैं हमसे कि एक आओ प्रभु, एक मन चित हो, yes. तो गड़बड़ी ना हो प्रभु, एक समझ में हो खुदावन। ओ खुदावन जबकि आप हमें लेने आ रहे हैं तो आप सब कमी घटियों को, उन गड़बड़ियों को दूर करना चाहते हैं कि हम उन सब चीजों से दूर हट जाएं, उन संसारिकताओं से दूर हटें। समय अब आ चुका है आपके संग चलने का। ओ खुदावन हमें कहाँ केंद्रित होना है, कहाँ अपने ध्यान को लगाना है। ओ प्रभु आप कैसे हमें आके समय समय पे ठीक करते हैं खुदावन। या तो प्रभु कोई इंसान नहीं वरन प्रभु ये आप हैं प्रभु, ये आपकी आवाज है प्रभु, जो चाहती है कि हम अपने आप को ठीक कर लें प्रभु। कैसे वो आने वाले हैं और अगर वो आए और तैयार ना मिले तो वो नाश हो जाएंगे। ओ खुदावन आप गड़बड़ी का आत्मा नहीं चाहते, आप में तो क्लियर का आत्मा है। आप चाहते हैं कि आपके लोगों में प्रेम हो, आपके लोग एकजुट रहे और तमाम संसारिकता सब चीज दूर हटके और अपने संदेश में, हम आपके संदेश में लगे तो फिर चल सके। ओ खुदावन जितने भी बहन भाई आए हैं आप उनको आशीष दें, बरकत दें खुदावन। जो भी बीमार है प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। ओ खुदावन जबकि हमारा नया भवन तैयार हो रहा है प्रभु जी, वो आपने हमें दिया है खुदावन। हर काम को आपने किया है खुदावन। कोई इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है प्रभु, ये तो आप ही का अनुग्रह है। जैसे आप हमें एक नया भवन देने जा रहे हैं प्रभु, वैसे ही आप हमें एक रैप्चर भी देने जा रहे हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। उत्तम से उत्तम चीजें आप अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। ओ खुदावन धन्यवाद देते हैं संदेश के लिए, धन्यवाद देते हैं नबी के लिए, धन्यवाद देते हैं फिर से आपने हमें विजिट किया एक और ये आप चिन्ह दिखा रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। और जब किसी के आप साथ होते हैं तो आप बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ खड़ा हुआ जाता है। अपनी कमियों को दूर करें और प्रभु जी आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु जी। और हम प्रभु छोटे बच्चे हैं खुदावन, हम वो नन्हे बच्चे हैं, हाफ पैंट वाले बच्चे हैं खुदावन। हमारी कमी घटियों को आप दूर करें और अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाएं प्रभु। जो भी कमी हो आप हमें दूर करें प्रभु। जैसे छोटे बच्चों को हम संभालते हैं प्रभु, ऐसे ही आप हमें संभालते हैं। आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु और उस मिनिस्ट्रियों के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन जो जिनके नीचे आपने हमें रखा है प्रभु जी, और आपने और बढ़ाए प्रभु जी, अपने प्रकाशन से भरे प्रभु जी। ओ खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जैसे हम दवाइयों को सुनते हैं प्रभु जी। ये वो चिन्ह है कि आप हमारे पास हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं प्रभु
मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपका नाम मुबारक कहती हूँ खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हस्बैंड सही समय पे अपनी ड्यूटी पहुँचने पाए और तमाम खौफ खतरों से आपने बचाया। आपका धन्यवाद है। छोटी सी विनती प्रार्थना अपने प्यार उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांग लेते, सुने आप कबूल करें। Amen. आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए। Yes. जो आपने खुदावन उत्पत्ति से पहले ही मेरे लिए किया और मुझ पर खुदावन आपने Thank you. किया, आपने किया, आपने वचन देधारी किया प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में। और खुदावन हमें कैरेक्टर दिखाए, हम बाइबल में अपने आप को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद। Thank you. यीशु चीजें जो बाइबल आज घट रही है, मैसेज आज घट रहा है और जो भाई बहन अपने प्रोफेसी करी है वो घट रही है। और मैं आपने मुझे दिखाया कि मेरे लिए क्या प्रोफेसी है, मेरे परिवार के लिए क्या प्रोफेसी है और मेरे परिवार में क्या सेवकाई है। आपने सब मुझे मेरे बाइबल में से, मेरे मैसेज में से दिखाया प्रभु। मैं Thank you. आपका Thank you. और खुदावन जबकि मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया, खुदावन हमारे काम तो आपके सामने मैले चिपड़े कपड़ों के समान है और आपका अनुग्रह है खुदावन। Amen. खुदावन देखो आपने मेरी आंखों को खोला और मैं अपने आप को बाइबल में मैसेज में अपने आप को देख पाई, प्रोफेसी में अपने आप को देख पाई। और कैसे खुदावन आपने मुझे राहत से वो समुद्र भी दिखाया जिसमें आपने मेरे सारे गुनाहों अपराधों को भूलने वाले समुद्र निकाल दिया। Thank you. तो मैं तो इस लायक नहीं थी कि कभी जहाज में बैठ पाती, और खुदावन आपने ही मौका दिया। मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ प्रभु और मैं आपके अनुग्रह से गई चाहिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. उन्हीं चाहियों पे प्रभु यीशु मसीह। और कैसे आपने मुझे 777 का एक्सपीरियंस दिया प्रभु यीशु मसीह। और कैसे खुदावन मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, सारा कुछ आप कर रहे थे प्रभु। Thank you, Lord. कर रहे थे, किसी भी तरह से कर रहे थे, पर आपने किया प्रभु। आपने उसको उठाया और खुदावन को भूलने वाला समुद्र दिखाया प्रभु। और कैसे खुदावन आपने मेरे साथ पहले भी अल्शदाई मैसेज से बात करी थी और खुदावन आज आपने मेरे से फ्यूचर होम से बात करी। कैसे उस बिल बोर्ड से आपने मेरे से बात करी कि योर होम इन द स्काई। और खुदावन जैसे हम गाना गाते हैं कि आसमानों में है मेरा मुझे मकान। और खुदावन आप कैसे मुझे इस बाइबल को घटता हुआ दिखा रहे हैं, मैसेज को घटता हुआ दिखा रहे हैं और हमारी सेवकाई अपने खुदावन में दिखाई प्रभु। कैसे मैं अब्राहम और सारा में अपने आप को देख पाती हूँ, कैसे मैं एस्तर में अपने आप को देख पाती हूँ, कैसे मैं यूसुफ में अपने आप को देख पाती हूँ। आपने मुझे रेनबो कोट दिया प्रभु यीशु मसीह। आपने मुझे अंगूठी पहनाई प्रभु यीशु मसीह। आपने खुदावन कैसे वो यूसुफ की सेवकाई हमारे घर में पूरी करी प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। मैं खुदावन आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ है प्रभु, मैं उसे कन्फेस करती हूँ खुदावन, क्योंकि आपने कहा है कि उसको कन्फेस करो, Amen. और जब मैं उस गवाही को कन्फेस करती हूँ पवित्र आत्मा आप इतने खुश हो जाते हैं। ऐसे मैं संडे को कन्फेस कर रही थी और वो गाना आया, हाथ में अंगूठी पाँव में जूतियाँ और नया वस्त्र पाया। Amen. प्रभु मैंने आपकी धार्मिकता की चादर पाई है प्रभु यीशु मसीह। ऐसे 10 वर्जिन में खुदावन आप भाई बहनों में से कह रहे हैं कि आपने अपनी धार्मिकता की चादर मुझे उड़ाई, विवाह की अंगूठी मुझे पहनाई। और प्रभु मैं कैसे कह दूं कि ये मैं खुदावन आप सच है प्रभु, आप जीवित खुदा हैं और आप मेरे और मैं इस बात को कन्फेस करती रहूंगी जब तक कि मेरा यहाँ से मैं रैप्चर ना हो जाए प्रभु यीशु मसीह। खुदावन कैसे वो लड़की उस गुलदस्ते को पकड़ के खड़ी थी खुदावन, और वो लड़का आया रथ में बैठ के जो उससे प्रॉमिस करके गया था और वो उसको लेके चला गया। खुदावन मैं भी इस फायदे को पकड़ के रखती हूँ खुदावन। कैसे आपने मेरे को बताया कि मैं ट्रिब्यूलेशन में से नहीं जाऊंगी और खुदावन आपने व्यक्तिगत मुझसे बात करी है खुदावन, और आपने मुझे प्रॉमिस किया है प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन मैं पूरी भरी सभा में आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। प्रॉमिस को मैंने छाती में अपने हृदय में छुपा के रखा है और मैं कन्फेस भी करती हूँ खुदावन आपकी आमद मेरे हृदय में हुई है प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आपने मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम किया। और जब मैं मीटिंग्स में आती हूँ तो आपका प्रेम मुझे लेके आता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आती, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ है। आप मुझे लेके आते हैं, आपने मुझसे प्रेम किया है। I love you Lord Jesus। आप मेरा जीवित आपको देख रहा है प्रभु। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप मेरे घर में मौजूद हैं, आप मेरे घर में मौजूद हैं।
Thank you. अगर खुश हो जाते हैं कि आप मेरे को पता चल जाता है कि आप बहुत खुश हो रखे हैं और मैं इसके बारे में जब तक देती रहूंगी जब तक मैं अच्छा नहीं Praise. धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। आप मेरे घर में और आप मेरे लिए जो मौजूद हैं। Amen. आपके महान अमूल्य के लिए आपके पास नहीं आ सकता प्रभु गरीब आसमानी बाप आपकी महिमा आपकी तारीफ आपकी अपने घराने के जाने अनजाने गुनाहगारों को मान लेते हैं समय बहुत बर्बाद करते हैं प्रभु उसके लिए क्षमा मांगते हैं आप मुझे पहले जैसी सामर्थ्य भरे दया करें प्रभु अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते आपकी सामर्थ्य हम रहम करें दयालु प्रभु मेरे घराने पर मेरे भाई बहनों के घराने पर प्रभु सामर्थ्य को दे रहे प्रभु जब आपने हमें चुना था प्रभु खुदावन कैसे वो सामर्थ्य बहती थी प्रभु खुदावन आप बहुत कमी पाई जाती है प्रभु आपसे वही सामर्थ्य से मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह आप रहम और दया करें हमारे बीमारों को चंगाई दे प्रभु और जिन्हें और सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु उनको खुदावन भरे प्रभु हमारे पास रखो सामर्थ्य बल आत्मा से भरे प्रभु खुदावन को मिनिस्ट्री को प्रभु लॉर्ड आप दया करें बैप्टिज्म जो भी सारी को होते प्रभु हर कार्य को आप संभालें आप मदद सहायता करें खुदावन जो बैकस्लाइडर ने फेस कराए प्रभु बेटे को भी फेस कराए प्रभु आपने बड़े जीवन में खुदावन अनुग्रह किया है खुदावन यीशु मसीह आप हैं जो प्रभु हमारे लिए बेपर्दा हम बहुत गलतियां करते हैं प्रभु आप दया के सागर आप हमें क्षमा करें प्रभु अनुग्रह करें खुदावन कि आपकी मौजूदगी को पौधा ऐसे अपने में बना के रखें आप दया करें लॉर्ड दयालु प्रभु को आप सब कुछ करने में आपकी महिमा तारीफ प्रशंसा होता ऐसे चाहती है हर घड़ी आपका चुना हुआ है आप में बने रहने का फजल बरसे रहम करें तो आपका नाम मुबारक कहती हूँ आपके फजल से हमें भी अपने पति बच्ची के साथ आने पाई आपका बहुत धन्यवाद छोटी सी प्रार्थना अपने जीते खुदा प्रभु के नाम मांगते हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो खुदावन आप अपने भवन में लेके आए प्रभु आपने हर दुख मुसीबत से बचा के रखा प्रभु उसके लिए धन्यवाद खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन आपने प्रभु मेरी बीपी की और फैटी लीवर की प्रभु दवाइयाँ बंद करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु मसीह जबकि प्रभु मेरे हस्बैंड के प्रभु पेट में दर्द है खुदावन प्रभु उनकी गैस बनती है प्रभु बहुत प्रभु डॉक्टर ने बताया कि कुछ गड़बड़ है खुदावन उन्होंने प्रभु अल्ट्रासाउंड कराया खुदावन प्रभु वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट खुदावन आपने नॉर्मल करी प्रभु आगे भी प्रभु डॉक्टर ने टेस्ट लिखे खुदावन वो भी प्रभु नॉर्मल आने पाए प्रभु यीशु मसीह बच्चों के प्रभु जबकि प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे खुदावन अच्छे नंबर आने पाए और आगे प्रभु बोर्ड के एग्जाम में प्रभु उनमें भी प्रभु बच्चे अच्छा स्कोर करने पाए प्रभु पढ़ाई में तो लगे प्रभु सबसे पहले प्रभु आपके नाम की खोज करें खुदावन खुदावन आपका भय आए उनके अंदर आपका डर आए खुदावन आपने मेरे बेटे जोतुब को भी खुदावन चंगाई दी खुदावन कैसे प्रभु उसको उल्टियाँ हो रही थी और पेट में दर्द था खुदावन आपने ठीक किया उसके लिए धन्यवाद खुदावन मुझे भी खुदावन ऑफिस के हर दुष्ट आत्मा से जो भी ऑफिस में अन्य जाती है खुदावन उनसे बचा कर रखे प्रभु कैसे डरा के बोलते हैं वो मूर्ति पूजा लोग हैं खुदावन कैसे बातें करते हैं खुदावन मैं माँ अकेली हूँ खुदावन आप मेरे साथ रहते हैं आमीन आप मुझे हिम्मत देते हैं खुदावन और मेरी लड़ाइयों को लड़ते हैं खुदावन आपका रहम रहे खुदावन मुझे भी पवित्र आत्मा दे
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई खूबी है नहीं मुझ पे प्रभु जी, मगर आप ही हैं प्रभु जी। पिछले साल मेरी तबीयत बहुत खराब थी प्रभु। डॉक्टर का कहना था कि मेरा दोनों लंग्स खराब हो गए खुदावन। मैं बहुत परेशान रहती थी प्रभु, मैं रोती रहती थी हर समय प्रभु जी, और मेरा इलाज पे इलाज होता था, कुछ समझ नहीं आती थी खुदावन। मेरे को ट्रांसफर कर दिया गया खुदावन सफदरजंग हॉस्पिटल में प्रभु। मेरा वहाँ से इलाज चलने लगा खुदावन, मगर मेरे को काम पे जाना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर ने कहा तुम रेस्ट पे रेस्ट करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है प्रभु जी। मगर मेरा विश्वास आपके ऊपर था प्रभु। मैं काम के लिए जितना भी बीमार रहती थी, केवल मैं 10 दिन घर पे थी, और मैं जब काम के लिए तैयार होती थी प्रभु जी, और मैं ठीक हो जाती थी खुदावन। जब मैं बस में जाती थी मैं एकदम ठीक हो जाती थी खुदावन। जैसे भी काम करके आती मैं बीमार हो जाती थी खुदावन। हर समय आप मेरे साथ रहते थे खुदावन। एक दिन प्रभु जी इतनी तबीयत खराब हुई, मैं सो गई अपने घर पे, और मैं काम पे बहुत लेट गई प्रभु जी। आप मुझे बस में मिल गए खुदावन। मैंने आपको नहीं पहचाना खुदावन। आपका वो पिलर फायर मेरे पास में खड़ा था प्रभु जी। मैं कहती क्या है ये क्या है पाइप जैसा, मैं नहीं जानती क्या है ये, मुझे कुछ समझ ना आए प्रभु जी। ट्रैफिक जाम था वहाँ पे, वो मेरे खुदावन बहुत देर तक वहाँ मेरे पास था पिलर फायर। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया, वो शीशे से अंदर आए, फिर शीशे से वो बाहर चले गए। फिर मैंने कहा अरे ये तो हमारे घर में जो फोटो लगी है भाई ब्रैनम की, उनके सिर पे है, ये वो पिलर फायर मैंने आपको नहीं पहचाना। जहाँ जहाँ जाओ बस में देखती थी करके ये कौन क्या है, ये क्या है, मैं नहीं पहचान पाई। मगर मेरे प्रभु ने मुझे याद दिला दिया, मैं हूँ तेरे साथ हूँ। नमस्कार किया, वो मेरे पास से चले गए खुदावन। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर मेरी तबीयत बहुत खराब हुई खुदावन। मेरे प्रभु पूरे बॉडी में आ गए, बादल में खड़े हो गए मेरे दरवाजे में, और पूरे घर में मैं सबके साथ सो रही थी। 5 बजे किसी ने नहीं देखा, मगर मैंने देखा। वो मेरी आँख खुली, मैंने कहा मैं क्या हुई, कैसे घर में सारी ओस आ गई। घर में उठ के मैं बैठी, देखा पिलर फायर, कोई खड़ा है मेरे दरवाजे पे। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। मैंने उनके आगे घुटने टेके दुआ करी। फिर मैंने सोचा मैं इनको छू लूँ, मगर मैं इतने थे मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। जब मैं वापिस आई तो कुछ भी नहीं था, और ऐसी मेरी इधर फिर तबीयत खराब हुई। फिर मैंने देखा अपने घर में जैसे पौलुस के राह में ज्योति मिली थी, वो ज्योति मेरे कोने में आ गई। पूरा घर बड़ा भरा पड़ा था, किसी ने नहीं देखा, मगर उस घर में मैंने देखा। मेरी बेटी बोलती है मम्मी आप देखो ना, प्रार्थना हो रही है, दुआ में देखो। पर मैंने अपनी बेटी को कहा जो मैं देखती हूँ क्या तू देखती है बेटी? ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ बड़ी दिल के गहराई के साथ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कितना भी मैं आपको धन्यवाद करूँ कम है प्रभु जी, कितनी भी मैं आपकी तारीफ करूँ कम है प्रभु जी। और प्रभु जी फिर उसके बाद मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा खुदावन, और मेरे में पेट में लीवर में स्वेलिंग होगी। डॉक्टर ने बोला कि खाना नहीं खाना तुमको, रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी खुदावन। मैं बहुत परेशान रहती थी खिचड़ी खा खा के खुदावन, मगर प्रभु आपने मुझ पे दया करी खुदावन। जब मेरा बपतिस्मा हुआ प्रभु, पहली बार जब मैंने प्रभु भोज लिया, वो प्रभु भोज जो मैंने लिया खुदावन, वो मेरे अंदर इतनी जोर से लगने लगा खुदावन। मैंने वो अपना हाथ अपने पेट पे रख, मैंने कहा मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई खुदावन। प्रभु एक दिन मेरी बेटी ने पराठे बनाए, वो भी के खुदावन, वो मैंने इतने ज्यादा खा लिए बिल्कुल दर्द भी नहीं हुआ मुझे। मैं प्रभु आपको बड़ी दिल के गहराई के साथ धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया, राजाओं के राजा है प्रभु, लेके आए यहाँ पे प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ। और अपने पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपको धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर प्रभु जी आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ मैं प्रभु जी, आमीन। मैं भी आपके पास आई हूँ प्रभु, और कहीं भी हमारी प्रभु ठीक नहीं हो सकती, और कहीं नहीं है प्रभु। आप यहाँ को मेरी दुआ को सुनते हो, रहम करें मेरे बच्चों पर प्रभु मसीह, मेरे बच्चों पर रहम करें क्योंकि प्रभु मसीह सबके बच्चे पूरा परिवार आता है प्रभु, मैं मेरा पूरा परिवार हमेशा इस भवन में आए प्रभु मसीह, आप रहम करें प्रभु। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई हमारी नहीं सुनता है प्रभु मसीह, आप रहम करें, आप रहम करें प्रभु यीशु मसीह। फास्टर भाई
दुआ करनी नहीं आती प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मगर आप ही है जो हमें सिखा सकते हैं। आप ही हो जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आपका वचन हमेशा हमारे लिए जो भी है प्रभु राह की ज्योति है प्रभु। सचमुच आपका वचन हमारे लिए वो है जो किसी के लिए भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। आप रहम करें प्रभु, रहम करें प्रभु यीशु मसीह। सचमुच हमें पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। हमारे पास नहीं है प्रभु यीशु मसीह, जो नहीं है प्रभु वो हमें दे प्रभु यीशु मसीह। आप जान एक से है प्रभु यीशु मसीह। आप रहम करें प्रभु, सारी आदर महिमा के योग्य है प्रभु। आप प्रभु अपनी दुआ को, मेरी दुआ को सुने और स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं भी आपकी धन्यवाद कि आपने प्रभु जी 2024 में प्रभु जी को जोर से करें। मैं धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में खुशियाँ दी प्रभु जी, इस भवन में आने का अनुग्रह दिया प्रभु। इस समय हम आपके चरणों पर प्रभु जी आपका नाम मुबारक करके धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए जो कलीसिया हमारे हैं, जिनके प्रिय भजन प्रभु सब बच्चे अच्छे नंबर उस जो पढ़ के जाए वो ही आया प्रभु के पास। आपका नाम मुबारक है। आप राजाओं के राजा प्रभु, आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु जी। प्रार्थना कर रही हूँ अपने भवन के लिए खुदावा, आप वहाँ पर प्रभु जी हर एक काम में प्रभु जी आप मदद करें प्रभु जी, और आप दया करें प्रभु जी। मुझे प्रार्थना है प्रभु जी, प्रार्थना कर रहे अपने भाई पास्टर के लिए खुदावा, अपने प्यारे चरवाहा के लिए खुदावा, जो वो आते हैं प्रभु जी और हमें प्रभु जी पुलपुट से प्रभु जी आके बताते हैं कि हथियार बांध लो, समय बहुत खराब आ रहा है प्रभु जी। ये सच बात है कि आप आते हैं, मैं पहले से अगवाह करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर कोई भी खूबी लियाकत तो है नहीं प्रभु जी। इस जुबान से कहीं कुछ बोल देते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको अनुग्रह चाहते प्रभु जी कि मैं वो बोलूं जो आपको अच्छा लगे प्रभु जी। मैं वो चाल चलूं जो आपको अच्छा लगे प्रभु जी। हम बहुत हर दिन गिरते पड़ते रहते हैं, लेकिन आप उसे बहुत जानते हैं। आप आते हैं प्रभु जी, हमसे बातचीत करते हैं, मोहरों में आकर हमसे बात करते प्रभु जी, मैसेज में प्रभु जी। अब प्रभु जी आप कैसे आकर्षण वाले मैसेज में मैं सुन रही थी कि नबी कह रहे हैं कि कैसे नबी को दर्शन में दिखाया कि एक भाई आके दुआ कर रहे हैं। अब वो गंजे भाई हैं और प्रभु जी उनके पास आए हैं। तो मैं प्रभु जी फिर वो कह रहे हैं कि पर वो भाई तो दिखे, लेकिन वो भाई नहीं दिखे जो हमने देखे। कैसे वो भाई कह रहे हैं, फिर कैसे पवित्र आत्मा आया, उनको पीछे मोड़ा, फिर उन्हें पता चला कि एक पीछे वो बैठ के प्रार्थना है, रिपोर्ट से ऐसे कुछ बात कर रहे हैं कि उसमें वो भाई प्रार्थना करे। वो भाई प्रभु जी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आपने नबी के जरिए उनको पवित्र आत्मा आए बोले उन्हें चंगाई दी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये जो मैसेज हमारे लिए आप लेके आए प्रभु जी, इनके जरिए प्रभु जी हमें कितना प्रभु जी विश्वास मिलता है। नहीं तो प्रभु जी सच बात, आपने मेरा हाथ पकड़ा नहीं, हम तो बहुत जल्दी गिर पड़ जाते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे हमारे घर में आप कैसे संभालते हैं। हम तो 2 मिनट में इधर कुछ सोचते हैं, उधर कुछ सोचते हैं, लेकिन धन्यवाद आप आते हैं प्रभु जी। जैसे ही मैं कुछ गलत सोचती हूँ, आप तुरंत वहाँ पर आप ठीक करते हैं, ये गलत है, ये सही बोलो प्रभु जी। कैसे आप हमारे टीचर हैं, जब मैं पढ़ती हूँ कैसे कुछ चीज़ को मैं नहीं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, फिर कैसे आप वापस ले जाते हैं, फिर सही करके हमें दिखाते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ ये सब चीज़ों के लिए जो आप हमारे अगुवा इतने अच्छे दिए प्रभु जी। 5 फॉर मिनिस्ट्री इतनी अच्छी दी प्रभु जी कि जिनके द्वारा आप हमें कैसे खाना तोड़ तोड़ के खिलाते हैं प्रभु। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी। और मेरे प्यारे भाई टाइटस के लिए खुदावा आप कैसे वो खड़े रहते हैं हमारे लिए, और उनकी देह लेके आते हैं, आप हमसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच बात है प्रभु जी कि कैसे हम वहाँ पर सोचते हैं और यहाँ पर आप हमसे बातचीत आप करते, चाहे मोबाइल में सुने चाहे कहीं पर भी सुने, लेकिन आप वहाँ पर आप हमसे बात करते हैं। कैसे जो जहाँ पर हम पढ़ना नहीं चाहते वो आप आते हो, कैसे वो खोलते हैं उस पेज को, उस अध्याय को, और हमसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं साउल के बारे में कुछ पढ़ रही थी कि कैसे शमूएल को अच्छा नहीं लगा था कि खुदा ने कहा था कि जो भी मिले सबको मार देना, लेकिन प्रभु जी फिर भी वो पहाड़ पे जा रहे हो, कह रहे मेरे साथ चलो प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु जी शमूएल ने मना किया। कहते वो कपड़े पकड़ा, शायद ऐसे करके कुछ लिखा है उसमें,
वो कपड़े फट गए, सैमुअल ने वो चीज़ें बताई कि भाई खुदा को चीज़ें अच्छी नहीं लगी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज भी आप वैसे ही आते हैं हमसे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, महिमा आपका नाम मुबारक है। जो भी प्रभु जी हमसे टूटे फूटे शब्दों में प्रभु जी जो प्रार्थना आपने हमारी रखी थी जुबान में प्रभु जी, वो शब्द हमने बोले प्रभु जी। मुझे बिल्कुल प्रार्थना करनी नहीं आती। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, मांगती हूँ कि प्रार्थना की पवित्र आत्मा दे प्रभु, मैं प्रार्थना कर सकूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, महिमा हो अपने व्यवसाय भाई बहन के लिए, वो सब आए प्रभु जी। प्रभु जी आपके चरणों में आए प्रभु जी, मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी, उनको फेर के आप लेके आए, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, महिमा हो, आपका नाम मुबारक है। हर एक चीज़ के सारा कंट्रोल आप हम सौंपते हो, उद्धार करता अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे जिंदा उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आप हमारे बीच में आए खुदावंद, आपने हमसे बात करी खुदावंद। कैसे प्रभु आज हम उस अंत के कगार पे पहुंच गए हैं, एंड ऑफ टाइम पे पहुंच गए हैं खुदावंद। चारों तरफ हालात प्रभु इतने खराब होते जा रहे हैं खुदावंद। कैसे वचन बता रहा है खुदावंद, आपका आना चोर की मान्यत होगा खुदावंद, लेकिन हम ज्योति के संतान हैं खुदावंद। आपने अपनी आँखों को हमें दिया है वो दृष्टि प्रभु, वो नबी आपने हमारे भेजा है खुदावंद, जिसके द्वारा तमाम बातों को आपने हमें समझाया, सिखाया खुदावंद, और हम देखते जा रहे हैं खुदावंद, उसके अकॉर्डिंग बातें घटती चली जा रही हैं खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। कैसे वचन बता रहा है खुदावंद, इन सब हालातों को देखते हुए खुदावंद हमें कैसा हो जाना चाहिए, हमें कैसे सचेत होना चाहिए खुदावंद, कैसे अलर्ट हो जाना चाहिए खुदावंद। ओ खुदावंद, और हमने अपने आप को जांचा खुदावंद कि हम प्रभु बहुत ही कमज़ोर पाए जाते हैं, ढीले पाए जाते हैं खुदावंद, जैसा होना चाहिए प्रभु नहीं है खुदावंद। ओ लॉर्ड, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, वो पवित्र आत्मा खुदावंद, ओ प्रभु बहुत ऐसे हमारे अंदर भरे हैं खुदावंद, वो प्रार्थना करने वाली आत्मा दें खुदावंद। ओ खुदावंद, हम कढ़ा सकें खुदावंद, हमारे अंदर बोझ आ सके खुदावंद, हमारे अंदर बर्डन आ सके प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रभु तमाम बातों को देख के प्रभु हम समझ सकें खुदावंद। ओ लॉर्ड, कैसे मैसेज पे मैसेज आते चले जा रहे हैं खुदावंद, हमें कैसे चलना चाहिए खुदावंद, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए खुदावंद, वो हमें कैसे बोलना चाहिए खुदावंद। कैसे प्रभु कल प्रभु जबकि भाई ट्यूसडे को बता रहे हैं खुदावंद, प्रभु पवित्र आत्मा कैसे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है खुदावंद, कैसे अपने घरों को अपने आप को साफ करें खुदावंद। ऐ मेरे लोग उनमें से निकल आओ खुदावंद, उस गंदगी से, उस बुराई से, उस दुष्ट आत्माओं से। ओ खुदावंद, ना सिर्फ प्रभु रोमन कैथलिक कलीसिया है खुदावंद, बल्कि चारों तरफ दुनिया है खुदावंद जिसमें हम लोग रहते हैं खुदावंद, हमारे बच्चे, हमारे परिवार रहते हैं खुदावंद, कैसे हम उसमें फंसे हुए हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, बार बार आप कह रहे हैं प्रभु, आपका आत्मा बार बार हमें पुकारता है खुदावंद, इसमें से निकल आओ। ये प्रभु नेट, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये तमाम प्रभु यूट्यूब, तमाम चीज़ों से प्रभु हमारे बच्चे निकल सके खुदावंद। आप ऐसे रहम करें खुदावंद। प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा खुदावंद, आपसे मांगते खुदावंद। आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को पवित्र प्रभु अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा दान में क्यों ना देगा खुदावंद। आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने कहा तुम्हें कुछ नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओ खुदावंद, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें खुदावंद, वो सेकंड सर्च खुदावंद हमारे बीच में उतार दें खुदावंद। ओ लॉर्ड, हमें प्रभु मैसेज को पढ़ना सिखाएं खुदावंद। ओ खुदावंद, तमाम दुनिया के लिए हमारे पास बहुत टाइम है खुदावंद। जब मैसेज पढ़ने आता है तो नींद आती है, मैसेज पढ़ने आता है तो तमाम काम होते हैं खुदावंद। अनुग्रह करें खुदावंद, अपने आप को सेंक्टिफाई कर पाएं, अपने आप को खुदावंद आपके लिए अलग कर पाएं खुदावंद, मैसेज पढ़ पाएं खुदावंद। ओ लॉर्ड, सब कुछ तो वही है, पवित्र आत्मा तो उसी में पाया जाता है, साथ प्रभु गर्जन के शब्द उसी में पाए जाते हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड, होने दे खुदावंद, हम प्रभु डरते हुए कांपते आपके पास आ पाए खुदावंद, हम आपके चरणों में अपने आप को सर झुका पाए खुदावंद, अपने सर को उठा ना पाए खुदावंद। आप ऐसा रहम करें खुदावंद। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, कैसे डैनियल डेस्परेट हुआ खुदावंद। ओ अभी 2 साल रह गए खुदावंद, उसे किस चीज़ की कमी थी खुदावंद, लेकिन कैसे अपने आप को खुदावंद अपने तमाम कपड़ों को उतार के खुदावंद उस टाट में प्रभु ओढ़ के प्रभु उस राग में बैठ के प्रार्थना कर रहा है खुदावंद, अपने अपने लोगों के लिए खुदावंद। वो विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, वही आत्मा हमें दें खुदावंद। कैसे एस्तर प्रार्थना करे खुदावंद, उसे मालूम अगर प्रार्थना नहीं करेगी, अगर राजा के पास नहीं गए तो बर्बादी आ जाएगी खुदावंद। वो सब कुछ छोड़ के प्रभु अपना प्रभु राजा के पास जाते खुदावंद। ओ लॉर्ड, होने दो खुदावंद, हम भी प्रभु आपके चरणों में आ पाए खुदावंद।
हम प्रभु अपने सरों को झुकाए रहे खुदावन। ओ प्रभु उठाए ना जब तक प्रभु आप हमसे बात ना करें। ओ खुदावन आप ऐसा रहम करें खुदावन, हमें प्रभु वो डेस्परेशन दे, उसमें होते हम प्रभु वो सेकंड प्रभु सर्ज मांग सकें खुदावन, पवित्र आत्मा की सेकंड सर्ज मांग सकें खुदावन, सेकंड राइड में अब प्रभु जा सकें खुदावन, ओ थर्ड प्रभु तीसरे खिंचाव को ले सकें खुदावन। आप ऐसा रहम करें खुदावन। आपने हमारे प्रभु भाई टाइटस को इस्तेमाल करा खुदावन, बड़े अच्छी बातों से खुदावन, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले खुदावन। हम जाने जाने में क्या बकवास करते जाते हैं, क्या बोल जाते हैं खुदावन, हम सोचते भी नहीं खुदावन, हमें क्षमा करें खुदावन। ओ खुदावन हमें प्रभु कैसे आपने नबी ने बताया कि वो छलनी लगाएं खुदावन, वो पवित्र आत्मा की छलनी लगाएं खुदावन, ताकि हम जो सोच हमारे जो विचार हो खुदावन वो सही हो खुदावन, जो मुंह से बात निकले वो सही हो खुदावन। आप ऐसे रहम करें खुदावन। ओ खुदावन जबकि आप हमारे बोर्ड में हो खुदावन, हम आपको जगा पाएँ खुदावन। ओ लॉर्ड आपके साथ फेलोशिप कर पाएँ खुदावन। आप ऐसे रहम करें खुदावन। अपने भाई इजराइल भाई लाजरस के उनके ग्रुप को बड़ी आशीर्वाद करते खुदावन। अपने पास्टर भाई को याद करते उनको ब्लेस करें खुदावन, पवित्र आत्मा से और भरें खुदावन, और अपने समझ से भरें खुदावन, ताकि जो मैसेज प्रभु आज हमारे लिए आता है खुदावन वो पहुँचाए से उसे हम रिसीव कर पाएँ खुदावन। उनके परिवार के साथ हो, बहन सारा, अर्पिता, बुआज, तिमोथी के साथ हो, प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई निश्चल उनके परिवार के साथ हो, भाई टाइटस को बड़ी आशीर्वाद करते हैं। और प्रभु तमाम उनके हाथ के दर्द को आप बिल्कुल ठीक करें खुदावन। आपने ठीक करा, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। वो अपने प्रभु आपके लिए खड़े रहते हैं खुदावन, उसको स्ट्रेंथन करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं तमाम अपने प्रभु प्रचारक भाइयों के लिए एक एक नाम राम बड़ी आशीर्वाद करते, जगह जगह जाते हैं खुदावन। आजकल कितना मुश्किल है प्रचार करना खुदावन, आप ही उनकी रक्षा करें खुदावन, उनके मुंह को खोलें खुदावन। ओ आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते तमाम म्यूजिक वाले बच्चों के साथ हो खुदावन। एक बार फिर से प्रभु आपके हाथों में अपने परिवार को सौंपते हैं खुदावन। आप रहम करें, आपने सीरत को ठीक करा खुदावन। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, कैसे आपने मिराकलसली खुदावन उस बीमारी को खुदावन जड़ से दूर कर दिया। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ लॉर्ड जीसस विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने मेरे जीवन में भी एक नया सेल ऐड करा खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपकी सेवा में प्रभु आपके चरणों में लगे रहे खुदावन। अब ऐसे अनख कर खुदा प्रभु सारा आदर सारी मेहमा सारा इज्जत सारा धन्यवाद आपको देते हुए आपका अनुग्रह मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सोने कबूल करें, आमीन। भाई टाइटस को मिला था। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए प्रभु जी, आपने भाइयों को बहनों को मौका दिया प्रभु जी कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी और उसका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच है प्रभु जी, आपका आना किसी समय भी हो सकता है प्रभु जी। ओ खुदा बाब आपका वचन यही बताता है प्रभु जी, चिन्ह वही हो रहे हैं प्रभु जी जो नूह के समय में थे, सदोम और गमोरा के समय में जो चिन्ह थे उससे बदतर आज स्थिति है प्रभु जी। वो ऐसे स्थिति ऐसे समय में हमें कैसे होना चाहिए प्रभु जी, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, कैसे हमें आपके साथ लगले पट कर चलना चाहिए, कैसे शैतान का सामना करना चाहिए, कैसे वो आत्मा के सारे हथियारों को हमें बांध लेना चाहिए कि शैतान का हम सामना कर सकें प्रभु जी और दुष्ट से अपने आप को बचा सकें प्रभु जी, अपने आप को पवित्र रख सकें प्रभु जी, और कैसे आपसे मिलने के लिए हम तैयार हो सकें प्रभु जी, कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह सके प्रभु जी। ओ खुदा बाप सच है प्रभु जी, तो वो मूर्ख कुमारियाँ रह गई प्रभु जी, उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय सिर पटकने के और रोने का प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप हमें उस स्थिति से बचाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें पहले से वार्न कर रहे हैं प्रभु जी कि पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। ओ खुदा बाप हम में से हर एक को प्रभु जी होने दे, पवित्र आत्मा मिले प्रभु जी, और जिनके पास नहीं है उन्हें पवित्र आत्मा जी, जिनके पास है रोज फिलिंग होने दीजिए प्रभु, रोज आत्मा की फिलिंग हमें दीजिए प्रभु जी, कि रोज प्रभु जी आपकी आत्मा से हम भरते चले जाएं प्रभु जी, और अपने आप को प्रभु जी शैतान से, शैतान के तीरों से प्रभु जी बचाने वाले हो सकें प्रभु जी।
वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई के लिए भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। ओ खुदा आगामी समय में 25 तारीख को जब पंजाब जाते हैं प्रभु जी, ओ खुदा आप भाई के साथ हो प्रभु जी। वहाँ पर अच्छी खबरों, वहाँ पर मीटिंग्स भी होती हैं, शादी भी है प्रभु जी। आप भाई को माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी, अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में आने का फजल दीजिए। और आगामी समय में इलाहाबाद जाते हैं, भाई के साथ रहिए। ओ प्रभु जी हमारे प्रीचर भाइयों के साथ रहिए प्रभु जी। प्रकाश सेवक भाई जब हम चंडीगढ़ में प्रचार करते हैं उनके साथ रहिए। भाई सुनील लाजरस के साथ रहिए प्रभु जी। और भी भाई लोग इधर उधर जा रहे हैं प्रभु जी वचन को लेकर के, आप भाइयों के साथ रहिए। जो आखिरी भेड़ प्रभु जी जो आनी है प्रभु जी, आपके गले में प्रभु जी आ सके, जिससे हमारा जाना यहाँ से हो सके प्रभु जी। ओ खुदा सबको बड़ी बरकत है, सबको बड़ी आशीष है। जितने भाई मैंने यहाँ सबको बड़ी बरकत दे। भाई इज़राइल लाजरस ग्रुप को आप बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए। ओ खुदा बाबा आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आगामी समय में ओ खुदा जो भाई लोग आ रहे हैं प्रभु जी इतवार को, संडे को प्रभु जी, उन मीटिंग में भी आपकी बरकत बड़ी आशीष होने दी। बैप्टिस्म होने वाले हैं प्रभु सैटरडे को, आप वहाँ पर उतर करके आए प्रभु जी। ओ खुदा आपकी ट्रू रिपेंटेंस के साथ भाई और बहन आपके साथ वाचा में बनने पाए प्रभु जी। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कैसे अद्भुत रीति से आप हमें ले करके चल रहे हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा की अगुवाई में हो करके ले करके आप हमें ले चल रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद साथ इस प्रार्थना को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। तो बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। हम लोग नीचे जा सकते हैं, अपने भोजन को ले सकते हैं।